बेहद दायरे में सुस्ती के साथ बाजार में होता कारोबार। आमतौर पर एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के विपरीत आज है शांत कारोबार। यही शांति और यही रेंज आखिरी 1.5 घंटे में बनी रहेगी या फिर कुछ क्रांति होने वाली है। तो आइए करेंगे उसी पर फोकस। कहाँ होगी एक्सपायरी, क्या करें कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूँ अनिल सिंह और नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु भंडारी। क्रांति या सुस्ती, क्या लग रहा है सर इस समय स्क्रीन देखकर? सुस्ती कुछ ज्यादा सभी तरफ है, बहुत ही सीमित है, सभी जगह है। कच्चा तेल वही $2 ऊपर नीचे में, डाउ फ्यूचर्स वही 50 पॉइंट ऊपर नीचे में, हमारे मार्केट वही 50 पॉइंट निफ्टी पर, 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी पर ऊपर नीचे में। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं करना भी अपने आप में बहुत कुछ करने के बराबर होता है। शायद बाजार इसी मूड में है कि आज निपटा लें। साल का आखिरी दिन है, सीरीज का आखिरी दिन है, महीने का आखिरी दिन है और वीकेंड है। सॉरी, वीकेंड नहीं, वीकेंड में एक दिन बाकी है। लेकिन इन सब के बीच में एक दिन और बाजार थोड़ा सा आज अच्छी दौड़ लगाने के बाद सुस्ताने के मूड में। आइए आगे बढ़े उससे पहले अब तक की बाजार की बड़ी बातें देख ली जाए। एक्सपायरी के दिन आमतौर पर जो उतार चढ़ाव की आप उम्मीद करते हैं उसके विपरीत बेहद सुस्त कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 17,500 से थोड़ा सा नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है लाल निशान में निफ्टी, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 75 पॉइंट की आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं 36,400 से थोड़ा सा नीचे, लेकिन है हरे निशान में बैंक निफ्टी। कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है, लाल निशान में फिसलने के लिए मना करता हुआ नजर आ रहा है। एफएमसीजी शेयर मजबूत है, ऑटो और प्राइवेट बैंक्स ये मजबूत है आज के सेशन में, लेकिन फार्मा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग है। ये इंडेक्स 1% नीचे है। डाउ फ्यूचर सपाट है, 8 पॉइंट पूरे ऊपर है। यूरोप के बाजार 1/4% की मजबूती दिखाते हुए ये इस वक्त का रुझान है। और अगर आपको लगता है कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर नहीं है तो फिर आप नैस्डैक फ्यूचर्स देख लीजिए, थोड़ा बेहतर लगेगा आपको। 65 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। कल गिरे भी थोड़े से ज़्यादा थे, 200 पॉइंट हम नैस्डैक पे गिरे थे, इसलिए रिकवरी भी वहाँ पर थोड़ी सी बेहतर है। बिल्कुल, यूरोप में भी हल्की सी सुस्ती है, कुछ ऐसा बड़ा हो नहीं रहा है सर। कच्चे तेल में जो गिरावट है उससे तो हमें सहारा मिल ही रहा है, बट साल की एंडिंग है, फाइनेंशियल ईयर, और सीरीज़ की भी एंडिंग है। बहुत ही रेंज बाउंड रहा है। हालांकि मार्च के महीने की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी थी, तो उस हिसाब से देखें तो ठीक है। एक्सपायरी की अगर थोड़ा क्वाइट बाजार है तो क्या परेशानी? देखो, आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी आमतौर पर उम्मीद की जाती है, लेकिन जब आपके सीरीज़ के मतलब ये आखिरी हफ्ते की शुरुआत में ही आपकी थोड़ी वॉलेटिलिटी हो गई, शुक्रवार को ही थी, सोमवार को भी नीचे गिर कर बढ़े, मंगलवार को नीचे गिर कर बढ़े, तो आपने 2 दिन 3 दिन शुरुआत में ये देख लिया था पिछली वीकली सीरीज़ के बाद, वो वॉलेटिलिटी वहाँ हो गई। शायद इस वजह से एक आपकी एक्सपायरी थोड़ी सुस्त है। दूसरी, ग्लोबल मार्केट्स में सब जगह सुस्ती है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा। आप देखिए फ्यूचर्स, अब 15.5 पॉइंट फ्यूचर्स ऊपर हो, उससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे मजबूत है कि नहीं है? क्या होगा अमेरिका में, कोई नहीं कह सकता। कच्चा तेल 110, 108, 107 की रेंज में वही टाइम पास कर रहा है, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। बाकी बाजार भी 1/4% ऊपर नीचे है। सो सभी जगह सुस्ती का माहौल है। शायद कुछ नए ट्रिगर की तलाश है। हमारे लिए तो शायद कल मिल जाएगा, नई सीरीज की शुरुआत है। बाकी ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत आता है, तो मुझे लगता है हो सकता है आज की सुस्ती के बाद कल से बाजार एक्शन में आते हुए नजर आए, और कल ना भी हो तो सोमवार से तो भरपूर एक्शन बनेगा ही बनेगा। सोमवार से, हाँ, मतलब कल मुझे ऐसा लगता है आज की सुस्ती के बाद कल ही बन जाएगा, और कल नहीं भी बना तो परसों तो पक्का ही है। चलिए, तो अच्छा है, आज की सुस्ती और निकलने दीजिए। अच्छी बात दीप क्या है कि बहुत ज़्यादा कमजोरी के भी संकेत नहीं है। बिल्कुल, सुबह पहले सपोर्ट लेवल पर हम वहाँ से घूम गए और पहली रुकावट के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। सो आप देखिए आज का हाई 17,560 का है। हमने 17,565 का स्पेसिफिक लेवल दिया था, एग्जैक्टली 5 पॉइंट पहले वहीं से नीचे आए, और नीचे की तरफ आपका 17,450 पहला सपोर्ट है, एग्जैक्टली 17,456 का लो अभी बना है। सो पूरी 450, 565 इस रेंज के दोनों सिरों को टेस्ट कर चुका है। 450 के नीचे ट्रेड करता है तो आप 350-400 की स्ट्रॉन्ग बाय जोन में जाएंगे। वहां पे आए तो आज पक्का लेना है, पक्का लेना है। हाँ, 350-400 की रेंज में आए तो पक्का लेना है। वैसे तो 450 ही पहला सपोर्ट है। देखते हैं ग्लोबल को देख के यहाँ से और नीचे जाते हैं या नहीं जाते, थोड़ी देर में डेटा भी देख लेंगे, बट 350-400 में पक्का लेना है, पॉइंट नंबर 1। बैंक निफ्टी 36,075, 36,200 की रेंज में आए तो पक्का लेना है, अगर आए तो वो भी अच्छा स्ट्रॉन्ग। ऊपर में सेम जैसे 565 पे आप घूमे, वही 36,600 से आप घूम गए। आज का हाई आप देख लीजिए 36,590। सो दोनों तरफ के लेवल रेस्पेक्ट कर रहा है बाजार, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। नीचे सपोर्ट लेवल पर आने दीजिए, वहाँ पर खरीदा जाएगा। ओके, सपोर्ट लेवल पर फिर से आप खरीदारी भी कर सकते हैं।
आइए बता दें आपको आज के कुछ अहम खबरें और साथ ही ट्रिगर्स, सिर्फ आज के लिए ही नहीं, आने वाले दिनों के लिए, आने वाले साल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, उस पर और डिटेल में करेंगे चर्चा। बट कुशल से जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इमीडिएट ट्रिगर्स क्या हैं बाजार के लिए। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले वेरेंडा लर्निंग सॉल्यूशंस, इस पर फोकस रखिए। आज इसके आईपीओ का आखिरी दिन है, 200 करोड़ का ये कुल आईपीओ है। साथ ही रुचि सोया, यहाँ पर एफपीओ के इशू प्राइस को लेकर आज बोर्ड बैठक होने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होगी क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर। साथ ही ड्रोन पीएलआई स्कीम में एप्लीकेशन करने की आज आखिरी तारीख है। इनफैक्ट रूस और ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं वो आज भारत आते हुए दिखेंगे। साथ ही ओपेक की बैठक, यहाँ पर मोर इम्पोर्टेंटली किस तरह से इधर निर्णय निकल कर आता है ये हमें देखना होगा। शुक्रवार कल के सत्र में करेंसी मार्केट बाजार बंद रहेंगे। साथ ही गैस प्राइस रिविजन यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। मार्च महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े भी आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आप देखिए काफ़ी सारी ऑटो कंपनियां ऐसी हैं जो अपनी कीमतें बढ़ाती हुई दिखेंगी। तो कुछ एक चुनिंदा जो इवेंट्स हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। डिटेल में हम विस्तार से बताएंगे कि कल यहाँ पर और कौन से इवेंट्स पर आपको फोकस रखना है, क्या बदलाव आ रहे हैं। और ग्लोबली यूएस के मार्च के जॉब्स डेटा आते हुए नजर आएंगे। और शनिवार की बात करें तो भारत फोर्ज यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। पूंजी जुटाने पर यहाँ पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अगले 3 दिनों के लिए। कल छुट्टी है, हम बोल रहे कल मार्केट बंद रहेंगे। करेंसी मार्केट सर, करेंसी मार्केट क्यों? वो बैंक्स बंद है ना सर। 1 तारीख को बैंक हॉलीडे, साल के पहले दिन, कामकाज निपटाने के लिए। इक्विटी मार्केट में ऐसा कोई कामकाज नहीं होता जो एक दिन निपटाया जाए, हैं? हमारे यहाँ कितना काम होता है सर, कुछ नहीं मिलता है। करेंसी मार्केट के सामने हमारी तो आधी छुट्टियां होती हैं। हाँ, करेंसी मार्केट वालों में मजे हैं, बहुत मजे हैं उनके। खैर ये तो ठीक है, अपने को करियर बनाने के पहले सोचना चाहिए कि हमें किस फील्ड में जाना है। बराबर है, बराबर है। अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे आज ही? हाँ कुशल, हमें ऐसा लग रहा है कल छुट्टी, आप अप्रैल फूल बना रहे हैं। सर वो तो शो हम अप्रैल फूल पे लेकर आएंगे तो उसमें पता चलेगा। चलिए, करेंसी बाजार बंद रहेंगे और शायद उस हिसाब से कोई सेटलमेंट भी आप देख लीजिएगा। एक आध दिन शायद मर्ज हो सकते हैं। तो अगर आप कैश मार्केट में डिलीवरी बीटीएसटी करा रहे हो तो थोड़ा सावधानी आई रखिए। थिंक इनफैक्ट सर अप्रैल महीने में कुछ 15 ही दिन बैंक्स खुलने वाले हैं। बहुत सारी अप्रैल 4 दिन तो मैंने बताया ना, 4 दिन तो कंटिन्यूस छुट्टी है। 14, 15, 16, 17। यस, हाँ, 14 को महावीर जयंती है, 15 को अम्बेडकर जयंती है, 16 को सैटरडे और 17 को संडे। वरुण की प्लानिंग चालू हो गई, अभी से दिमाग चलना शुरू हो गया, मैं क्या करूं है ना। तो सब बुकड है, कहीं नहीं जा सकते। हाँ। सब बुकड है। हाँ, टिकट भी कहीं नहीं मिल रही। टिकट भी नहीं मिल रही है। हाँ, और अगस्त में भी ऐसे ही कुछ आ रहा है एक साथ। हाँ, अगस्त में भी। अगस्त में कोई ऐसा बड़ा माहौल बन रहा बड़ा है। माहौल बन रहा है, बिल्कुल। तो कुछ शायद ऐसा है कि आप 3 दिन छुट्टी लेते हैं तो 10-11 दिन की छुट्टी हो जाती। अरे वाह, हाँ, एप्लीकेशन डाल देते हैं आप। गलती करी सर, बता। यह मार्ग अस्त व्यस्त है, आप कतार में हैं। चलिए, तो ये है आपके लिए बड़े ट्रिगर्स जो कुशल ने बताया। थोड़ी सी खुशी दी है, छुट्टी है लेकिन सिर्फ बैंक्स की, और बैंक्स की भी एक्चुअली छुट्टी नहीं है, सिर्फ ट्रांजैक्शंस के लिए छुट्टी है। बट बैंक्स अपना कामकाज तो करेंगे, उनको एम्प्लॉयज़ को तो सबको जाना ही जाना है। हाँ, बैक एंड वाला काम करेंगे। तो बताएं खबरों वाले शेयर वरुण। ओके, खबरों में सबसे पहले तो बीईएमएल को लेकर जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि जो विनिवेश है उसने रफ्तार पकड़ ली है। नॉन कोर एसेट्स के डीमर्जर पर जल्द फैसला संभव। एमसीए ने डीमर्जर के लिए अगले हफ्ते जो है वो बैठक बुलाई है। इसके अलावा हमने आपको खबर दी एमआरएफ अपोलो टायर के लिए। यहाँ पे अच्छी खबर थी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसकी समीक्षा की जा रही है। चीन से इंपोर्टेड टायर जो है उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की समीक्षा जो है जांच वो शुरू हो चुकी है। तो इसके चलते टायर काउंटर्स पे इम्पैक्ट देखने मिला। बड़ी खबर आई आज कच्चे तेल को लेके, क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि रूस का भारत को डिस्काउंट्स पर ऑयल देने का प्रस्ताव है। करीब $35 के आसपास का डिस्काउंट देने को ये तैयार है। उसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आपने इम्पैक्ट देखा। गेल जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च पर फिर एक बार मोहर लगी है। जो बायबैक है उसका दाम 190 रुपये प्रति शेयर का है। 1080 करोड़ के आसपास कंपनी खर्च करेगी और 22 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट है। HUL खबर आई कि साबुन और डिटर्जेंट के जो दाम है उसमें इस कंपनी ने 3 से 5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। सीमेंट कंपनीज यहाँ देश भर में इन्होंने दाम बढ़ा दिए हैं। करीब 20 से 40 रुपये प्रति बोरी के आसपास के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। भारतीय एयरटेल टेक महिंद्रा के साथ करार किया है डिजिटल सर्विसेज के लिए। ग्रासिम, रिन्यू सेल और बिरला सेल्यूलेज ने करार किया है फाइबर प्रोडक्शन बनाने के लिए। करार जो है इन दोनों कंपनीज के बीच में हुआ है। आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है। पैसा डिजिटल 6 मई को शेयर विभाजन पे बोर्ड बैठक है। स्पाइस जेट कंपनी और मारंस के बीच में जो विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि इसको दोबारा सेटलमेंट किया जाए। और मैक्स हेल्थ 9,90,000 शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं, यानी कि करीब 10% के आसपास की इक्विटी जो है उसके बड़े सौदे आज होते हुए नजर आए।
ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर। लेकिन दो ट्रिगर बताए नहीं कल के कुशल ने। कुशल 2 ट्रिगर मिस कर दिया आपने कल के, 2 इंपॉर्टेंट। कल क्या 2 दिन का क्या खास है? कल के दिन में क्या खास है? सर एक तो अप्रैल फूल्स डे है और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 ट्रिगर्स। ठीक है, ये तो काम बताए। तो कल इसके साथ साथ जो कुशल ने नहीं बताया मैं बता दूं। कल पहली बात तो ये कि अप्रैल फूल्स डे भी और नए फाइनेंशियल ईयर की भी शुरुआत हो रही। तो कल हाँ आप और हम सब मिलके साथ में नया फाइनेंशियल ईयर भी बनाएंगे और हिंदू नववर्ष भी बनाएंगे, जिसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से जाना जाता है। देश के अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से इसे, लेकिन चूंकि ये हिंदू नववर्ष है, चैत्र सुदी एकम होता है, ये जो वो है तिथि जिससे नया कैलेंडर शुरू होता है, वो मनाया जाता है। तो कल 11 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यू ईयर पिक्स। वो न्यू ईयर पिक्स चाहे आप हिंदू नववर्ष के लिहाज से समझ लें और चाहे आप न्यू फाइनेंशियल ईयर के लिहाज से समझ लें, मैं ये कहूँगा दोनों के लिहाज से समझें। तो दोनों की मिक्स आपके लिए आएगी, कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ जो अगले 1 साल में आपके लिए देंगे तगड़े रिटर्न्स। लेकिन इसके अलावा एक और बेहद इंटरेस्टिंग शो है अप्रैल फूल्स को लेकर। ये मजा 1 बजे, हाँ, 1 बजे 1 बजे, हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त शो आने वाला है, अप्रैल फूल स्टॉक्स। अगर आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, जो कि सबको लगता है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, इनफैक्ट करके सफल हो चुके हैं कि आप समझदार नहीं, अप्रैल फूल हैं। तो कल अप्रैल फूल के मौके पर कुछ हम ऐसे बेहद इंटरेस्टिंग आइडियाज़ लेकर आने वाले हैं, जहाँ पर काफ़ी इन्वेस्टर्स, काफ़ी एक्सपर्ट्स आपके हमारे जैसे अप्रैल फूल बन चुके हैं या बनने की स्कोप है, जहाँ पर तगड़ी वाली आगे भी। तो कहते हैं कि जो है ना गालिब का शेर था, उसको इन लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई किया। क्या? मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। तो वैसा है। तो अप्रैल फूल के मौके पर ये बड़ा खास शो है, बहुत इंटरेस्टिंग शो है, ये मिस मत कीजिएगा। दोपहर को 1 बजे आपके लिए आएगा। लेकिन अगर एक और चीज़ जो कुशल ने नहीं किया, कल नहीं बताया, कुशल मिस हो रहा है बहुत। 3:30 बजे आपके लिए होगी मस्ती की पाठशाला। और मस्ती की पाठशाला में होगा वही टॉपिक जो आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं इस वीकेंड पर। आप किसे, क्यों और कैसे अप्रैल फूल बनाएंगे, ये है सवाल हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए, जिसका जवाब कल आपको मिलेगा इनकी तरफ से। जैसे कि बंसल जी किसको बनाना चाहते हैं या जय किसको बनाना चाहते हैं, जो भी जिसको बनाना चाहे, जैसे बनाना चाहे, वो कोई अपना फैमिली मेम्बर, फ्रेंड हो सकता है, को पैनलिस्ट हो सकता है, एंकर्स हो सकते हैं, और चाहे तो देश के कोई नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, जिसको देश दुनिया में आपको लगता है कि मुझे इसको अप्रैल फूल बनाना, वैसा। तो चलिए, ये है आपके लिए विशेष शो, मिस मत कीजिएगा कल। तो कल पूरा दिन आपको जी बिजनेस के साथ दिन भर ढेरों एक्शन हो। एक एक्शन और है जो मैं बताऊंगा सुबह 8:30 बजे कल। हाँ, वो भी एक हिट है, वो भी आपके लिए बेहद काम का है। तो ये है, ये 8:30 बजे वाला एक्शन वित्त वर्ष 2023 के लिए एक पिक। तो हमारे सारे एक्सपर्ट कल जब जुड़ेंगे तो आपको अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये एक बेहतरीन पिक देंगे। कुशल से ज़्यादा ट्रिगर्स तो अनिल जी आपने बताया। मुझे बोला ये आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से आ गया। सारी चीजें आगे बेचारे की। नहीं, कुशल के ट्रिगर्स अपने आप में बहुत अहमियत वाले हैं, हमारे ट्रिगर्स अपने अलग वाले प्रोग्रामिंग वाले हैं। तो हमने कहा कि चलो आपको क्यों कल दिन भर जी बिजनेस के साथ रहना है। इसके अलावा और भी सारे हैं, जब वरुण ने बोल दिया बहुत सारे बता दिए, अब रहने दो, तो मैं बाकी के अब कल करके ही बताऊंगा, बोल के नहीं बताऊंगा। चलिए आइए, करने का वक्त है, हमारे एक्सपर्ट से मुलाकात, सारे के सारे हमारे साथ हैं तैयार इस वक्त। आइए स्वागत करते हैं बंसल जी, कुणाल जी, सुमित जी, श्रीकांत जी, हिमांशु जी और संदीप जैन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आइए फोकस करें उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है। एक स्टॉक जो आज वापस से मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है वो है TN पेट्रो, और पसंदीदा रहा है जैन साहब का। तो जैन साहब से एक बार राय ली जाए। जैन साहब 12% की मजबूती के साथ टॉप गेनर बन के ये स्टॉक ट्रेड करता दिख रहा है, मिड सेशन से अच्छी तेजी बनती दिख रही है। कोई खास वजह आप समझते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ तो बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, और ये मैंने जैन साहब के जेम्स में या SPL मिड कैप में जब भी दिया, टारगेट्स भी अचीव किए, और ये लेवल्स ऐसे हैं। कुछ तो अनिल जी मुझे ऐसा दिख रहा था कि मिड कैप, स्मॉल कैप में बिना बात की पिछले 2, 4, 5 दिनों में पिटाई हुई, और हो सकता है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस
कई लोग बुक करते हैं और शायद फिर जो उनके पोर्टफोलियो में नॉन परफॉर्मर्स है उनको बेच के बोलते हैं नए साल में नए सिरे से करते हैं। वैसे टाइप के कई स्टॉक शिकार हुए हैं और ये अपने 200 डेमा या सारे मूविंग एवरेजेस के आसपास था और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल और सारे पैरामीटर्स बहुत तगड़े हैं। तो मैं तो वैसे ही बहुत इसको प्रेफर कर रहा था और मुझे लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ, बहुत आराम से इस स्टॉक को लीजिए। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 130-35 के लेवल्स दिखा सकता है और वैसे 150 के लेवल से 100-102 के लेवल्स पे करेक्ट करके आया था। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक एंड पेट्रो स्टॉक्स मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो केमिकल्स वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वाले स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो ये है आपके लिए टीएन पेट्रो पर राइस 12.5% ऊपर जैन साहब की पिक आपको आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया एक्शन टीएन पेट्रो में इस समय बन रहा है। एक्शन बन रहा है कई सारे और काउंटर्स पर भी। कुछ बैंक स्टॉक्स पर रखिए नजर। एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी नीचे आ गया, बट चुनिंदा बैंक स्टॉक्स आपको तेजी में दिख रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है। कुणाल जी जरा इसका चार्ट देखें, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए चार्ट ठीक ठाक है दीपांशु, एक वापस से पुल बैक नीचे के लेवल से स्टॉक में आता हुआ दिख रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस है और साथ ही एक मेजर एवरेज की रेखा है जिससे ये स्टॉक फिलहाल जूझ रहा है। तो जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आएगा आपको इसमें सीधा 1320-1325 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे, तो रडार पर रखना चाहिए। ब्रेकआउट आएगा 1250 के ऊपर, 1242 हो चला है। 1250 के ऊपर ब्रेकआउट और क्लोज आने पर 1320 के टारगेट से खरीदारी कराए। ओके तो यह है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर खरीदारी की राय थोड़ा 1250 के ऊपर जाने दीजिए, उसके करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहां से फिर आप इस पर एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचएएल सुबह से अच्छे एक्शन में है ऑर्डर विन के बेसिस पर और अब तो डेज हाई पर एचएएल आते हुए दिख रहा है। सुमित जी आज रेडार पर है एचएएल। गुड आफ्टरनून दीपांशु देखिए एचएल के अंदर बिल्कुल मोमेंटम तो बना हुआ है। स्टॉक के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। 1475 के बाद इसके अंदर 1500 रुपए तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में दिखाई देंगे और 1500 का लेवल टूटता है तो पोजिशनली ये स्टॉक के अंदर 100 से 150 रुपए की तेजी फिर और ऊपर में बनेगी। तो पोजीशंस होल्ड करें। 1475 से लेकर 1500 तक के लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हैं। 1500 के बाद और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 1500 के बाद ही आप इसमें बड़ी तेजी देखें। चुनिंदा कैश स्टॉक्स है क्योंकि एक्सपायरी है तो आप वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर तो वॉलेटिलिटी बनते हुए देखेंगे, बट कैश स्टॉक्स में अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बजाज कंज्यूमर 10% ऊपर बजाज कंज्यूमर के चार्ट से इस समय दिख रहे हैं। जरा बंसल जी इसके चार्ट को देखें। बंसल जी सवाल आपके लिए, बजाज कंज्यूमर 10% ऊपर चार्ट बोल रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, इसको तो मैंने रिकमेंड करा था स्टॉक को, उसके बाद स्टॉक की धुलाई हुई थी काफी ज्यादा, तो आज मैं भी इसको देख रहा हूँ कि स्टॉक 10% बढ़ा हुआ है और सोया हुआ स्टॉक जागा है। और सबसे खास बात क्या है, 165 की एक मेजर नेकलाइन को तोड़ा है, तो जो भी ऊपर लेके फंसे हुए हैं एवरेजिंग का संकेत है, बॉटम फॉर्मेशन का संकेत है, बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो करेक्शंस पर खरीदारी की राय है। अगर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहता है तो 158 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस है और टारगेट बैठता है दीपांशु 187 188 का टारगेट बैठता है। और साथ में दीपांशु गुजारिश है चार्ट कॉर्नर की बिगुल की, अगर कतार में कोई हमसे पहले नहीं है तो नहीं, वो तो आप बोलने की जरूरत नहीं। अगर कोई कतार में पहले होगा तो हम पहले उसी को मौका देंगे, आपके बोले बगैर भी। लेकिन ये बताइए, जो आप बता रहे थे कि आपके रिकमेंड करने के बाद स्टॉक की बड़ी धुलाई हुई थी, तो क्या आपको वो वैसी फीलिंग आती है जैसा आईपीएल में मैच चल रहा है और आप किसी एक टीम को सपोर्ट कर रहे हो और वो बुरी तरह से हारती है, तो वो वाली फीलिंग आती है जैसे धुलाई अपनी हो रही है? वैसे आपको भी फीलिंग आती है अगर आपकी स्टॉक की धुलाई हो जाए तो? अनिल जी बहुत फीलिंग आती है। नहीं जी, ऐसा नहीं है कि उस समय गिरा था 260-65 के अराउंड रिकमेंड किया था, 300 रुपए गया था, बट इतनी बुरी तरह धुलाई होगी अनिल जी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। स्टॉक में काफी डीप वैल्यू है, तो अब धुलाई हुई थी, बट अनिल जी वो वाली चीज निकल गई अनिल जी। वो स्कूल कॉलेज का टाइम था जब क्रिकेट टीम की धुलाई होती थी। अब तो अनिल जी आईपीएल का जमाना है, तो अनिल जी पार्टी करते हैं, अनिल जी पार्टी करते हैं, कोई भी टीम जीते गेम को एंजॉय करते हैं अनिल जी आज की डेट में। तो हाँ ये बढ़िया है। किसी एक मैच जी मतलब कि कंट्री लेवल पे ना हो, भारत का मैच है तो बात अलग है। हाँ आईपीएल में तो अनिल जी सब टीम को सपोर्ट करते हैं। ये बात सही है कि जो 6 मारे उस दिन वो बढ़िया। ये बात है, अगर आप है ना वो दिल लगा के ना रखो ना किसी एक टीम से, तो फिर फर्क भी नहीं पड़ता कौन जीत रहा है। खाली इंडियन टीम खेल रही होती तब दिल लगाता है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बार बार ये धुलाई शब्द का इस्तेमाल ना करें अनिल जी, बंसल जी के दिल पर इसका असर पड़ता है। अनिल जी कई बार मुझे कह चुके हैं, आई एम सक्सेसफुल, धुलाई शब्द का इस्तेमाल ना करें। आई एम सक्सेसफुल, मेरा इरादा भी यही था कि उनके दिल और दिमाग दोनों पर असर पड़े, मैं सफल हुआ। वैसे इस बार है ना जैन साहब, आपकी राजस्थान की टीम भी बड़ी मजबूत नजर आ रही है इस बार।
देखिए अनिल जी, मैं वेरी फ्रैंकली आजकल क्रिकेट को कम ट्रैक करने लगा हूं, और ये पर्टिकुलरली जो आईपीएल है आजकल ज्यादा मजा आना बंद हो गया मुझे, वेरी फ्रैंकली। बट यस, राजस्थान तो रॉयल है, हमेशा रॉयल्स रहेंगे। देखिए अब बाकी निटी ग्रिटी में मैं गया नहीं अनिल जी, वेरी सॉरी फॉर दैट। नहीं, कोई बात नहीं, मार्केट में बिजी रहो आप तो। मैं समझ रहा हूँ हर रोज के बाद इतने जेम्स देने के बाद और नए ढूंढ के लाना मुश्किल काम। आप रिसर्च में ही बिजी रहो, मैच हम देख लेंगे, चिंता न करें। ठीक बात है जी। एक दो और स्टॉक्स है, इनफैक्ट जैन साहब नोसिल पर नजर डालिए, आज इस पर एक बढ़िया मूव आई है, डेज हाई पर नोसिल है। मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले जो चार्ट कॉर्नर की रिक्वेस्ट डाली है बंसल जी ने, पहले वो पूरा कर लेते हैं। बिगुल, चार्ट कॉर्नर का बताएं सर। देखिए दीपांशु, सबसे पहले तो नोसिल जिसका प्रश्न अभी आप जैन साहब से कर रहे थे, आज ही मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई में इस पर खरीदारी की राय दी है। जबरदस्त तेजी बन रही है और ऊपर के लेवल्स आएंगे। और अब हमारी चार्ट कॉर्नर की पिक है, एक ऐसा स्टॉक है, ये जो अभी हम पिक देने वाले हैं ये जनहित में है, और ये स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी का अगर इंट्राडे चार्ट देखा जाए तो एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, और बड़ा ही क्लियर ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है, इसलिए आईटीसी पर इन स्तरों पर खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है। कल इस स्टॉक ने एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल को ब्रेक करा था और कल के लोस को आज टेस्ट नहीं करा, कल के लोस के नीचे निकला नहीं, और इनफैक्ट आज एक डबल पॉजिटिव क्रॉसओवर आईटीसी दिखा रहा है। तो याद नहीं पड़ता कि ऐसी स्ट्रेंथ आईटीसी ने कब दिखाई थी। तो एकदम परफेक्ट स्टॉक निकल रहा है। 249 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 257 257 पहला टारगेट है, 260 दूसरा टारगेट है, 249 का स्टॉप लॉस है, और आईटीसी के टेक्निकल चार्ट में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है। इसके साथ साथ अनिल जी ऐड करना चाहूंगा, जो अभी दीपांशु कह रहे थे कि ना वो जो लॉन्ग वीकेंड आ रहा है उसमें बुकिंग नहीं है, तो अनिल जी सारी बुकिंग जो है ना वो आपकी अनाउंसमेंट जब आपने ऑन एयर सबको बताया था कि लंबा वीकेंड आ रहा है जिसको बुक कराना है, अनिल जी सारी बुकिंग उसके बाद होनी शुरू हुई है। तो इसका जो सारा श्रेय जाता है ना बुकिंग का, वो आपको जाता है। और इसके साथ अनिल जी एक अपडेट है, आप अगर आज चेक करेंगे नॉर्थ इंडिया, बॉम्बे में भी, गुजरात में भी, तो अनिल जी आज और कल की आपको शाम को होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर टेबल बुक नहीं हो रही है अनिल जी, सारी टेबल्स अनिल जी बुक्ड है आज और कल के लिए, अगर कोई बाहर खाना खाने जा रहा है तो। कुछ खास वजह है क्या आज और कल, ऐसा क्या है? देखिए अनिल जी, सैटरडे अनिल जी, डे बिफोर टुमारो अनिल जी शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। हाँ। तो हम जैसे सारे लोग जो पार्टी करते हैं अनिल जी, सारे मतलब कि अरमान आज और कल बुक कर रहे हैं, पूरे कर रहे हैं। अच्छा, होटल सारे रेस्टोरेंट अनिल जी बुक्ड हैं। अच्छा ओके। हाँ, 9 दिन के लिए लोग टी टोटलर प्योर वेजिटेरियन बन जाते हैं ना, तो नवरात्रि के दिनों में काफी लोग थोड़ा धर्म कर्म करते हैं और ये सब चीजों से दूर है। ठीक बात है। अच्छा, इसलिए 2 दिन भारी भरकम भीड़ है। हिमांशु जी बहुत जोर जोर से मुस्कुरा रहे हैं। हिमांशु जी सही कह रहे हैं बंसल जी? जी गुड आफ्टरनून जी। अनिल जी, ये ना एक स्पेशल फिनोमिना है जो आपको नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा दिखेगा, स्पेशली दिल्ली के आसपास। साल में 2 बार जब नवरात्रे आते हैं ना अनिल जी, तो लोग ऐसे हो जाते हैं 9 दिन की बस राम 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 राम। नहीं चलो बढ़िया है, जो जितना कर पाए उतना अच्छा है। ये मुजीद जी ने मैसेज किया है, आपको धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि आईटीसी का उनका 200 टैक्ट है, इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं, चिंता न करें, होल्ड करें अगर आपके पास आईटीसी है तो। और आईटीसी पे खरीदारी की राय आ चुकी है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बिल्कुल, और कुणाल जी राकेश जी की तरफ से नोसिल भी आज सुबह राय आई थी 305 के टारगेट्स के लिए, और जैन साहब के रेडार पर भी रहता है। जैन साहब फ्रेश मूव भी आ रही है नोसिल पर, जरा नजर डालें इस पे। बिल्कुल, देखिए अगेन ये सारे जो मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छे खासे करेक्ट हुए और वैल्यू है काफी, और अपने हाई से ऐसे करेक्ट हुए हैं। एंड मुझे लगता है केमिकल स्टॉक में कुछ तो है, और हो सकता है चाइना +1 और इस टाइप की चीजें वापस से चल रही हो। सो आई थिंक जब ऊपर का लेवल 321 का और उसके सामने आज 245-46 पे स्टॉक मिल रहा है, और वो भी नीचे के लेवल्स अच्छे खासे 200 पे बहुत बढ़िया सपोर्ट लेके जब आ रहा है, एंड फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स वगैरह में देख रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन है। सो इनफैक्ट दिसंबर का क्वार्टर का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। सो आई थिंक इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे ले और आराम से 280 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो 280 के टारगेट्स के लिए नोसिल को होल्ड करके चलिए, कोई परेशानी नहीं है। 305 तक के टारगेट्स तो राकेश जी, कुणाल जी ने भी सुबह आपको दिए ही थे। JSPL, इस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। सुमित जी, JSPL ट्रेड दिखता है सर इस पर? फ्रेश मूव आ रही है इस समय?
दीपांशु बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, पूरे मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा मजबूती पकड़ के रखा हुआ है। स्टॉक के अंदर जैसे ही इसके अंदर ऊपर में 540 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो फिर ये स्टॉक यहां से फिर और ऊपर का मूव दिखाएगा। पोजीशंस होल्ड करें, 540 के ऊपर 575 से 580 के लेवल आने वाले दिनों में जेएसपीएल में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। तो यह है आपके लिए JSPL ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन को इस पर आप होल्ड करके चलिए। मूव काउंटर पर आपको बढ़िया आती हुई दिखेगी। कैश मार्केट में थोड़ा एक्शन अब ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है। तेल में जो गिरावट है उससे पेंट स्टॉक्स और ऊपर मूव करते हुए दिख रहे हैं। कंजा नेरलैक इस पर रखिए नज़र, 5.5% ऊपर इस समय ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। एशियन पेंट्स पर भी रखे नज़र, बर्जर पेंट्स भी फोकस में, बट कंजा नेरलैक जरा इसके चार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं। हिमांशु जी जरा देखें इसके चार्ट को। देखिए ओवरऑल ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एक बड़े डाउन ट्रेंड में है, एक बड़ी करेक्शन स्टॉक में आते हुए नजर आई है, लेकिन ओवरसोल्ड लेवल से थोड़ी सी एक बाउंस बैक चार्ट पर देखने को मिल रहा है। और जैसा जिस तरह से ऑयल के प्राइसेस में भी थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है और ऑल रिलेटेड पेंट स्टॉक्स में भी आज एक रिकवरी बन रही है, तो मुझे लगता है उसके चलते थोड़ा सा एक रिबाउंड है इसको इस चार्ट में, जहां पर मुझे लगता है कि 490-500 रुपए तक की रिकवरी आते हुए नजर आ सकती है। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि ये कोई बहुत अप्रोप्रिएट चार्ट नहीं है, तो अवॉइड करके चलने की सलाह है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए अप्रोप्रिएट चार्ट नहीं है, बट मूव तो आ रहा है। मूव को आप रखिए अपने नज़र पर। एस्कॉट्स पर मूव आती हुई दिख रही है। 1700 के पार एस्कॉट्स इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि डेज हाई 1750 था, वहां से गिरा भी, अब वापस मोमेंटम में आ रहा है। सुमित जी एस्कॉट्स। दीपांशु इसके अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। एस्कॉट्स के अंदर एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद अब स्टॉक के अंदर लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। 1750 1790 ये लेवल इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से एस्कॉट में देखने को मिलेंगे और पोजिशनली 1790 1800 का लेवल टूटने के बाद बड़ा मूव बनेगा। फिलहाल यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। अच्छा बाउंस बैक यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। आइए एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं हिमांशु जी। हिमांशु जी खरीदना है जिंदल स्टील एंड पावर, जिसका जिक्र अभी आपने किया था। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक अपनी एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में है। सुबह भी आज ये स्टॉक नए हाइज बनाता हुआ नजर आया था। उसके बाद ड्यूरिंग द डे इंट्राडे बाजार में जिस तरह का मूड माहौल है थोड़ा सा शांत रहा और अपनी इंट्राडे करेक्टिव साइकिल पूरा करते हुए वापस से डे हाई की तरफ चल रहा है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। आज के सेशन में ही यहाँ पर मुझे लगता है कि 560 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 532 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ जिंदल स्टील एंड पावर में BTST के तौर पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक 570 से 575 रुपए तक के टारगेट बहुत शॉर्ट टर्म में दिखाते हुए नजर आ सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर है खरीदारी की राय। ओके, तो JSPL में खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है हिमांशु जी की तरफ से। स्टॉक में एक्शन भरपूर है, 552 और 560। मैं सोच रहा हूँ ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, एक सरप्राइज में हिमांशु जी को भी दे दूं। दीजिए। कल ओके, अप्रैल फूल के दिन हिमांशु जी लेंगे। अच्छा कल अप्रैल फूल का दिन, आप सोचो, आपकी मर्जी है तो बोलो। एक सरप्राइज देना चाहता हूँ मैं आपको। अनिल जी ये तो मतलब नेकी और पूछ वाली बात हो गई। सोच लो, कल अप्रैल फूल डे जो है अनिल जी रेडी है, तैयार है। ठीक है, आप डिसाइड करके बता दीजिएगा। कल डर लग रहा हो तो मैं मंडे भी दे सकता हूँ। ठीक है सर। वैसे तो मुझे कल देने में ज़्यादा मजा आएगा। कल ही दीजिए सर, अप्रैल फूल के दिन ही दीजिए। चलिए ठीक है, कल आपके लिए एक सरप्राइज रहेगा हिमांशु जी, उसके लिए तैयार रहिएगा। ठीक है डन सर। तब तक आशीष जी हमारे साथ तैयार है। आशीष जी के लिए नहीं, आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आशीष जी हमें बताने जा रहे हैं हिंडाल्को का स्टॉक क्यों है फोकस में आज के सेशन में। आशीष बताएं क्या है डिटेल्स। सर इन्वेस्टर डे हुआ था, इसके बाद कंपनी ने जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अपलोड किया। इसे बारीकी से हमने पढ़ा है, कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है, हालांकि उसका असर ज़्यादा देखने को मिला है। लेकिन प्रेजेंटेशन में क्या खास बात है सबसे पहले आपके सामने रख दूं। एक कॉमन पॉइंट जो है स्टार्टिंग में बता देता हूं कि हाईलाइट ये रही है कि बैलेंस शीट को लगातार ये मजबूत ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 1-1.5 साल में और आगे भी काफ़ी बड़ा फोकस यहाँ पर रहेगा। साथ में जो ESG रेटिंग है इसको सुधारने के लिए अगर आप देखें तो बड़े प्रयास देखने को मिल रहे हैं। नेट डेट में मान रहे कि करीब 15% की जो कमी है आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया बात पूरे प्रेजेंटेशन में लगी कि मांग को लेकर जो है बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट बुलिश नजर आ रहा है। आप एल्यूमिनियम की मांग की बात करें, कॉपर की मांग की बात करें,
दोनों में मान रहे कि बहुत बड़ा इजाफा आपको देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगले 10 सालों में मान रहे कि कॉपर की जो घरेलू मांग है 10 साल में दुगनी हो जाएगी, क्योंकि ई मोबिलिटी है, अर्बनाइजेशन है, क्लीन एनर्जी पर जो लगातार फोकस बढ़ रहा है, जिसके चलते आप देखिए तो कॉपर की मांग में आपको बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इनफैक्ट सिमिलरली FY 32 तक ये मान रहे कि जो एल्यूमिनियम की मांग है वो 4 MT से बढ़कर 8 MT होती हुई नजर आएगी मिलियन टन के आसपास। और क्योंकि पैकेजिंग है, कंस्ट्रक्शन है, ऑटो से काफ़ी बढ़िया मांग देखने को मिल रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब देखें तो बेवरेज कैन सेगमेंट जो नोवेलिस का है वहाँ पर 40% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। चाइना में इन्होंने एक इकाई खोली थी एरोस्पेस एल्यूमिनियम के लिए, वहाँ पर अगर आप देखें तो बड़ा रिबाउंड देखने को मिल रहा है, वहाँ से वॉल्यूम्स दोबारा लौटती हुई नजर आ रही हैं, जिसके चलते मान रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है मांग में बड़ा इजाफा अगले 10 सालों में देखने को मिल सकता है। अब इसी मांग को पूरा करने के लिए केपेक्स के बड़े बड़े ऐलान किए। देखिए घरेलू एल्यूमिनियम इकाई में जो है 18,000 करोड़ का भारी भरकम जो है निवेश करने वाले हैं। और इनकी जो एल्यूमिनिया रिफाइनरी उड़ीसा में यहाँ पर 10 लाख टन की जो क्षमता है इससे ऐड करेंगे। कॉपर इकाई में करीब 2200 करोड़ का जो है निवेश करेंगे और कोल माइंस के लिए 3500 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो बड़ा भारी भरकम जो है निवेश का प्लान है। मांग अच्छी है, मैनेजमेंट कॉन्टेंट और बैलेंस शीट सुधारने के ऊपर पूरा फोकस है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से देखिए थम्स अप नहीं आया इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में तो कुछ खराब नहीं था, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का तर्क यही है कि स्टॉक ऑलरेडी इतना ज़्यादा रनअप दे चुका है, इसके लिए वो रेटिंग्स को डाउनग्रेड कर रहे हैं। CLSA ने रेटिंग को डाउनग्रेड किया, हालांकि इनका टारगेट प्राइस अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का है, 695 का है। वहीं JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो इन्होंने भी जो है रेटिंग को डाउनग्रेड किया, लेकिन लक्ष्य इनफैक्ट इन्होंने 605 से बढ़ाकर 665 कर दिया। लेकिन क्योंकि स्टॉक सर ज़्यादा भाग चुका है, इसके लिए ब्रोकरेज हाउस थोड़े से कॉशियस है। अच्छा, सबको अच्छा लग रहा है, सबको बढ़िया लग रहा है, लेकिन भाव बढ़ा हुआ है। हाँ, मतलब सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए। अच्छा भी चाहिए। ऐसा कैसे होगा? अच्छा है तो महंगा ही होगा ना फिर। बिल्कुल सर। एक जमाने में मिलता था सस्ता। 2008 की मंदी में क्या भाव था हिंडाल्को का, कुछ आइडिया लगाओ? 100 रुपये। 40। वाह। अभी भी मार्च में क्या हुआ था नीचे में, मेरे ख्याल से मार्च में भी जहाँ तक मुझे याद है 100 तक, 100-125 तक, 80 तक, 80 के लेवल आए सर। ये है कमाल। देखिए कि क्या मतलब एक्शन आया है, जबरदस्त आया। तो क्या गेन्स होती है, 6 गुना गेन हो जाती है, जबरदस्त। ओके, चलिए बढ़ते आगे और मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स, और उसके बाद हिमांशु जी भी देंगे आपको कुछ बेहतरीन पिक्स। सेठी साहब स्वागत है सर। दोनों तो खरीदेंगे आप, उसमें तो खैर कोई बड़ी बात है नहीं अंदाज लगाने की, खराब से खराब बाजार में भी खरीद लेते, ये तो आपके लिए बढ़िया पिच है। अब ये बताइए कि कैश के ही हैं या फ्यूचर से भी हैं कुछ? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दोनों स्टॉक कैश मार्केट के हैं जिनमें खरीदारी करनी है, बट आज के स्टॉक देने के पहले एक अपडेट देना अनिल जी। एक तो आज सुबह का जो पिक ऑफ द डे था मेरा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जो 1404 के लेवल पे रिकमेंड किया हुआ, 1440 के टारगेट थे। आज खराब बाजार में भी अभी 1460-65 के लेवल थे। और कल वाला सनसेरा इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छा कर रहा है, कल 610 पे दिया था, 640 का टारगेट था, और अभी 660-65 के लेवल पे वो भी ट्रेड कर रहा है। ये है आपके लिए HAL। यहाँ खरीदारी करने की राय जो आई थी वो एकदम सही और सटीक साबित हुई, और कल का सनसेरा इंजीनियरिंग भी 660 के पार निकलता हुआ। अब आज का बताएं सर पहला स्टॉक। अनिल जी, जो आपका पहला स्टॉक है वो एक IT स्टॉक है। स्टॉक का नाम है E-क्लर्क, जो कि अभी 2365 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की IT कंपनी है। और अनिल जी, मुझे लगता है चूंकि मार्च क्वार्टर अब क्लोज हो गया है, तो आने वाले दिनों में मतलब शायद 13 अप्रैल को इन्फोसिस के नतीजे आएंगे। मुझे लगता है फोकस करना चाहिए IT स्टॉक्स में, बिकॉज इस क्वार्टर में एक तो रुपए में भी जो गिरावट आई है उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। और बाकी जहां तक E-क्लर्क का सवाल है, ये एक कंपनी जो क्रिटिकल IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है, BFSI, टेलीकॉम, रिटेल, ट्रैवल और मैन्युफैक्चरिंग, इन सब सेक्टर्स को। फॉर्च्यून 500 में से भी इसके पास करीब कई सारी कंपनियां इनकी क्लाइंट हैं। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26-27% के होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, एक जीरो डेट कंपनी, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 53-54% की हिस्सेदारी है, FIIs अराउंड 35% हिस्सा ओन करते हैं, जिसमें HDFC है, निपॉन है। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे लगता है ये जो स्टॉक है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ते लेवल्स पे आ गया है, अपने ईयरली हाई से अच्छा खासा करेक्ट होकर अब 20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो इस स्टॉक में ये जो 2360-65 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह, और मेरा इसमें
शॉर्ट टर्म का टारगेट है 2475 का, स्टॉप लॉस रखना है 2340 रुपए का। के तो ये है ई क्लर्क सर्विसेज पहला स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सर बताएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक भी अनिल जी एक बहुत ही दमदार क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल, जो कि अभी 792 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है और ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन मुरुगप्पा ग्रुप, कार्बोरंडम कंपनी यूएसए और यूनिवर्सल ग्राइंडिंग व्हील कंपनी यूके। ये कंपनी एब्रेसिव्स, रिफ्रैक्टरीज और इंडस्ट्रियल सेरामिक्स बनाती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, जीरो डेट कंपनी। दिसंबर क्वार्टर भी बहुत ही जबरदस्त था, पैट था 106 करोड़ का, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 82 करोड़ का पैट था। और बाकी FII अराउंड 36.4% ओन करते हैं, जिसमें SBI, HDFC, कोटक ये सब है। और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT वो भी इस कंपनी में 1.3% स्टेक ओन करती है। मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 830 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। 775 का स्टॉप लॉस रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय कार्बोरंडम यूनिवर्सल पर खरीदारी करने की 830 के टारगेट के लिए सेठी साहब की तरफ से। तो दो बेहतरीन स्टॉक सेठी साहब की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। धन्यवाद सेठी साहब, कल सुबह फिर होगी मुलाकात। 2:30 बजे की स्टडी तैयार। उससे पहले एक छोटा बिगुल अच्छा हिमांशु जी के लिए, तो उनकी पे कहीं वो भाग जाती है फिर बाद में मेरी स्टडी थोड़ी देर में। तो हिमांशु जी के लिए बिगुल। बताएं सर। अनिल जी, शुगर स्टॉक फिर से थोड़ा सा आज खरीदारी में फ्लेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। और F&O का स्टॉक बलरामपुर चीनी, यहाँ पर एक अच्छी कंसोलिडेशन देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये यहाँ पर दोबारा से तेजी दिखाने के लिए तैयार है। और स्टॉक काफी लंबे समय तक F&O बैन में भी रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर अनिल जी शॉर्ट टर्म चार्ट्स में स्टॉक ने एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है 470 रुपए के आसपास, और आज उसका ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर बलरामपुर चीनी खरीदारी करके चलने की सलाह है। 502 रुपए का पहला टारगेट है और 510 रुपए का दूसरा टारगेट। 480 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बलरामपुर चीनी में खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके, बलरामपुर चीनी में खरीदारी करने की सलाह आपके लिए आ रही है। शुगर स्टॉक्स मोमेंटम में वापस आ रहे हैं। आइए स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। रेडी है, चलिए अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजी। आने वाली खुशी के लिए एक ख्याल ही काफी है। इबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, सुस्त बाजार है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त। आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि एटलीस्ट नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। 0.4% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय आ रहे हैं। यूरोप के बाजार की बात करें तो वहाँ पर आपको मिला जुला कारोबार दिखेगा। 1/4% नीचे आपको जर्मनी और फ्रांस दिख रहे हैं इस समय। थोड़ा यूके के फ्यूचर्स पॉजिटिव मोमेंटम में आते हुए दिख रहे हैं, बट ओवरऑल कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं है। कच्चे तेल से राहत है सर। WTI 5% नीचे है और ब्रेंट भी 4.5% नीचे है $108 पर। तो सबसे अच्छी बात यही है, जो तेल की राहत सुबह से है वो बनी हुई है। हमारे बाजार एक्सपायरी से पहले एकदम फ्लैट। क्या करना है सर? आज आराम करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाजार कोई ख़राब नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़ने के लिए कोई खास बड़े ट्रिगर भी नहीं है। 3 दिनों से 4 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपायरी के दिन आ रही है, उसी वजह से हल्का रेंज माउंट है। तो हमारा वही फॉर्मूला है दीप, 17,350 17,400 की रेंज में आएंगे तो खरीदेंगे। पहला सपोर्ट 17,450 के आसपास है, अभी तक उसे होल्ड कर रहे हैं। 3:05 तक अगर 17,450 को होल्ड करते हैं तो यहीं से घूमकर हम 17,500 525 की रेंज में एक्सपायरी देंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 17,350 17,400 की रेंज में आ सकता है। फिलहाल जो डेटा दिख रहे हैं, डेटा ये कह रहे हैं कि आपकी एक्सपायरी 17,400 के नीचे नहीं होगी। नहीं, ठीक है, क्योंकि 81 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 17,400 पर है, पुट में सपोर्ट है। 17,600 आप 17,500 के ऊपर भी एक्सपायरी होने के चांस कम दिख रहे हैं, क्योंकि 1,26 लाख शेयर वहां पर भी है और करीबन 70 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो ज़्यादा संभावना है कि 17,500 से थोड़ा सा नीचे आप एक्सपायरी दें, तो ऊपर में 17,500 के आसपास आए तो थोड़ी पोजीशन हल्की करें डे ट्रेडर्स के तौर पर। 350-400 के रेंज में आए तो वहाँ पर खरीदें। 17,350 17,500 बचे हुए समय के लिए रेंज निकल कर आती है निफ्टी की, अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से। बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, ये आप कंफर्ट रख सकते हैं। 41 लाख शेयर हैं 36,000 के पुट पर,
36,500 के ऊपर भी नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान में रखे चलना है। तो ये 36,500 से लेकर 36,800 की रेंज में दबाकर पुट राइटिंग हुई है, खूब कॉल राइटिंग हुई है, तो खूब कॉल बेचे गए, यानी कि मंदी की पोजीशन बनी है। तो 36,500 36,600 ऊपर लक्ष्मण रेखा है, नीचे में 36,075 36,150 सपोर्ट रेंज है। सो 36,000 के नीचे भी नहीं बंद होंगे, 36,500 के ऊपर भी बंद नहीं होंगे, इस बीच में टाइम पास करना। तो जो डेटा दिखा रहे हैं दीप, वो ये कह रहे हैं कि आखिरी 1 घंटे में भी आपको टाइम पास ही करना है। कोई बड़ा ऊपर नीचे होने जैसे संकेत नहीं है। अब इसमें एक ही चीज बदल सकती है, क्या कि अगर एक्सपायरी की वजह से कोई बड़ा मूव आखिरी आधे घंटे में, पौन घंटे में आ जाए तो अलग बात है। डेटा के हिसाब से नहीं है, मुश्किल है मेरे हिसाब से। रेंज बाउंड मार्केट ही आज बंद हो जाएगा और बायस थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, और उसकी वजह है कि अपसाइड लिमिटेड दिख रही है। 17,500 के ऊपर की नहीं है, 36,500 के ऊपर की नहीं है। ठीक है, तो रेंज ही रहना, राइटर्स काफी दबा कर कुछ ज्यादा यहाँ से बदलने नहीं वाला। हाँ। अगर थोड़ा और नीचे आएगा तो नीचे के कल के लिए फिर खरीदारी करेंगे नीचे में। जैसे 17,350 17,400 आया तो कल के लिए खरीदारी करेंगे। 36,025 36,075 आया तो कल के लिए खरीदारी करेंगे। ठीक है, चलेगा सर, ओके, अंडरस्टैंडेबल। एक बार जरा स्पाइसजेट को पुल अप करिए, क्योंकि स्पाइसजेट को लेकर खबर भी आ रही थी। वो जो क्रेडिट स्विस के साथ इनका मामला चल रहा था मद्रास हाई कोर्ट में, वहाँ पर कंपनी ने इन्फॉर्म करा है कि एक सैद्धांतिक कंडीशनल यहाँ पर एक समझौता होते हुए दिखा है दोनों पार्टीज़ के बीच में, और आई थिंक $5 मिलियन ये ऑलरेडी इस मामले में जमा भी कर चुके हैं। तो एक रिलीफ की बात आ रही है स्पाइसजेट के लिए। $50 लाख यानी कि $5 मिलियन ये इस मामले में ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। एक सैद्धांतिक समझौता भी हो चुका है जहां तक क्रेडिट स्विस का सवाल है। तो आशा करते हैं कि आगे जाकर फिर यहां से और इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। पर कंपनी का ये भी कहना है कि इससे कंपनी की वित्तीय स्थिति पर कोई ज़्यादा असर नहीं होगा। स्टॉक भी थोड़ा रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। सुमित जी, थोड़ा खबर पर रिएक्ट कर रहा है स्पाइसजेट, और मोमेंटम एक्सपेक्ट करते हैं, ये 55 की रेंज के आसपास ही रहेगा? दीपांशु, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो वीक है। स्टॉक के अंदर अभी तक बाउंस बैक पुल बैक के भी कुछ खास संकेत नहीं मिले हैं। मेरे ख्याल से एक बार इसको अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। स्टॉक ऊपर में 58-60 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही स्टॉक में कोई बढ़िया मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में टूटता नहीं है तब तक बेटर है, इसको अवॉइड करेंगे। और दीपांशु, यहाँ पर एक बिगुल चलते हैं सुमित जी के पास, और फिर श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास भी जाएंगे। बिगुल, सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। देखिए, मेटल स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बना हुआ है। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 121 रुपए, और बहुत लोअर लेवल से हम इसको कंटिन्यूसली बाय दे रहे हैं। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम, नेल्को। नेल्को के अंदर कल का हाई ब्रेक हुआ है। मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अगले 1 से 2 दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी बेस के अंदर खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट बन रहा है वो 116-117 के आसपास बन रहा है, तो 117 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के नेल्को में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 125 रुपया और नेक्स्ट वीक तक 128 रुपया, ये 2 लेवल नेल्को में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 122.50 का कॉल अभी सीएमपी पे खरीदारी करें। 6 रुपया 40 पैसा अभी भाव चल रहा है। 5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 8 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के टारगेट नेल्को के 122.50 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 125 रुपए से लेकर 128 रुपए तक के लेवल जल्दी ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा नेल्को। ओके, 125-128 के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलनी है नेल्को। यहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। आइए स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का बिगुल BTSTD। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, लगता है कि मेटल स्टॉक्स में ही तेजी रहेगी, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स अपने या तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट से काफी अच्छे रिकवर हो जाते हैं, या तो कुछ एक स्टॉक्स ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे हैं, कि जैसे जिंदल स्टील एंड पावर है, वो एक अच्छे ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहा है, वो और कंटिन्यूएशन दिखा सकता है। लेकिन हमें लगता है कि NMDC पे भी फोकस करना चाहिए, जो 163 हाफ के करीब ट्रेड कर रहा है, 163 के करीब ट्रेड कर रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। यानी इवेंचुअली आने वाले कुछ समय में हम इसकी जो प्राइस है वो 200 रुपए के करीब की भी देख सकते हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन बना चुका है। तो करंट लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस रखना है 158 का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 175 से लेकर 180 के। तो करंट लेवल से NMDC को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए NMDC 175-180 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करें। मेटल काउंटर्स में वापस जान लौटती हुई दिख रही है। एक हिंडाल्को ही है जो आज फिसला हुआ है, पर उसके सामने NMDC पर श्रीकांत जी की कॉल, नेल्को पर सुमित जी की कॉल आ रही है, JSPL पर अभी हिमांशु जी ने भी कॉल दी थी।
तो लग रहा है कि मेटल्स में वापस चमकने का वक्त आ रहा है। टाटा स्टील भी आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, अच्छी खरीदारी उस काउंटर पर भी बनी हुई है। इनफैक्ट एक बार जरा टाटा स्टील पर भी राय ले ली जाए। श्रीकांत जी, टाटा स्टील अच्छे मोमेंटम में था, थोड़ा फिसला है, क्या अब ये भी मोमेंटम पकड़ेगा जिस तरह से बाकी मेटल स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु अगर इसके मंथली और वीकली चार्ट को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसने काफी बड़ा वक्त निकाला है एक करेक्टिव पैटर्न के अंदर, और जो बेस बना है उसका जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। बेस्ड ऑन मंथली पैटर्न तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस साइज यानी 1500 के लेवल्स को तो बिल्कुल क्रॉस करेगा। वेरी शॉर्ट टर्म में नो डाउट कि आज थोड़ी एक्सपायरी भी है, उसका भी प्रेशर बना हुआ है, तो शायद स्टॉक एक बार 1300 या 1290 के रेंज के अंदर थोड़ा और कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा, लेकिन इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 1500 के लेवल्स को बिल्कुल क्रॉस करेगा। तो यहाँ से अगर एक मीडियम टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल टाटा स्टील के साथ साथ जिंदल स्टील एंड पावर और एनएमडीसी, ये तीनों पे दाव लगाया जा सकता है। और हिंडाल्को भी मुझे लग रहा है कि उसका ऑलमोस्ट करेक्टिव पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है, शायद थोड़ा वक्त निकाल सकता है, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एक ओवरसोल्ड टेरिटरी को हिट करने के बाद जो एक रिबाउंड देखने मिलता है वो हमें आने वाले 1 या 2 दिन में बिल्कुल हिंडाल्को में भी एक रिबाउंड देखने मिलेगा। ये तो सब ठीक है, लेकिन जैन साहब ये बताइए ये कब चलेगा सेल? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2 क्वार्टर। अरे जैन साहब फोन रखो, हमारे से बात करो। जैन साहब किससे बात करोगे? रियलाइज नहीं कर कुणाल जी अभी आया स्क्रीन पे, जैन साहब ने दूसरी स्क्रीन पे टीवी लगाया, मैं फोन पे बात करते हुए दिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं अनिल जी? सॉरी, नहीं, एक बार आप घर वाला काम निपटा लो। घर वाला नहीं अनिल जी, मैं ओएफएस जो है ओएनजीसी का, उसको लेकर मैं भाव वगैरह चेक कर रहा था। हाँ, मुझे लगा ये एकदम खड़े होके बात करने के मूड में है, मुझे लगा घर से फोन होगा। अच्छा, सवाल ये है कि ये सेल 2 क्वार्टर से इतने बढ़िया रिजल्ट्स दे रहा है, फिर भी 140 वाला 100 रुपए के ऊपर टिकने में भी मुश्किल हो रहा है। सारे मेटल चलते हैं, ये कब चलेगा? सर ये इतना भी चल गया वो बहुत बढ़िया है। मैं तो यही बोलूंगा जिस तरीके से सरकारी कंपनियों को वैल्यूएशंस मिलता है और उसमें भी मेटल्स, देखिए डर तो लगता ही है। और सेल तो देखिए हमारे सुमित जी का सेल है, उसको कभी करना नहीं है सेल और कभी नहीं होगा फेल। वैसे तो फेल नहीं है, बट फिर भी मैं जनरली इन स्टॉक्स पे मैं अगर कभी भी दाव लगाने की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू पे दाव लगाना चाहिए। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू ज्यादा बेहतर है, और बाकी हम तो माइनिंग कंपनीज मुझे समाओ हमेशा ज्यादा अट्रैक्ट किया है। तो एनएमडीसी और मॉइल, इफ आई हैव टू प्ले विद फेरस मेटल्स देन आई विल प्ले विद एनएमडीसी, मॉइल एंड संदूर मैंगनीज, इनको मैंने रेकमेंड भी किया है। बाकी सेल वगैरह देखिए ऑप्शंस के साथ कुछ कर ले, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में स्ट्रेटेजी बना के तो ही पैसा बनता है, इतनी ज्यादा लिक्विडिटी कभी बैन ये वो। सो फंडामेंटल्स ठीक है, अभी बहुत वैल्यूएशन सस्ते हो गए, अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं, बट स्टिल मैं यही बोलूंगा कि नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए इस वक्त सेल पर राय। फिलहाल इंतज़ार करें, कब बढ़ेगा पता नहीं। आइए वसीम साहब से करते हैं मुलाकात। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ी सुस्ती है आज बाजार में, एक्सपायरी के दिन अच्छी दौड़ लगाने के बाद पिछले 3-4 दिनों में। बताएं सर, एक्सपायरी के लिहाज से क्या देख रहे हैं आप और आउटलुक क्या है? तो अनिल जी, जैसे मैंने कहा 17,500 पे जितनी कॉल पुट का रेशियो है, दैट इज टेलिंग यू कि वहां पे एक क्लाइमैक्स है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। अब पॉइंट ये है कि कल से आपको मिड कैप में एक रुझान दिखेगा जो आपने नहीं देखा, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया। अनिल जी, जब पैसा आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप लार्ज कैप में अब प्लेटो होएगा, लार्ज कैप में एफआई खरीदेंगे, लेकिन मिड कैप्स में मुझे रुझान है। तो मुझे यहाँ से पैसा बनाना है, इंडेक्स पे पैसा शायद ना बढ़े बिकॉज इट इज ऑलरेडी रन अप, और वो 1-2 दिन कुछ दिन के लिए, लेकिन अप्रैल विल बिलोंग टू मिड कैप्स। और मैं रीइटरेट करता हूं, यहां से बहुत बढ़िया आपको रैली मिलेगी। आपने अभी सेल पे टिप्पणी की, 3 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड या 3 टाइम्स दिस ईयर फॉरवर्ड पे आप ये शेयर पे पैसा बनाएंगे। 2.5 रुपए डिविडेंड है। मैं ये कह रहा हूं आपको एंड ऑफ मई में 125 रुपए का भाव, यहां से 25% अपसाइड है सेल में, तो आप ये देख के चलिए। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, लेकिन ये मैं कह रहा हूं लेके रखने वाले पिक्स हैं जो आपको 10-10, 20-20% दे दें इन दिस मंथ ऑफ मई। अप्रैल से मई के बीच में ही 10% के रनअप आ सकते हैं। ये 3 बेहतरीन पिक्स बताएं सर। तो अनिल जी, पहला वही है पिरामल एंटरप्राइजेस। देखिए सबसे बढ़िया इसका हो गया एंट्री ऑफ डीएचएफएल एंड एग्जिट ऑफ फार्मा बिजनेस, 15 मिलियन स्क्वायर फीट इन बॉम्बे एंड थाने, और आप रियल एस्टेट में देख रहे हैं।
तो आई थिंक इसका इस महीने में आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। 2180 में लेके रखिए, 2100 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन 2400 का टारगेट, 2400 बहुत दूर है, 10% आपको इसमें आराम से आने चाहिए। दूसरा मेरा टॉप पिक है, मैं फिर बोल रहा हूं, इंडिया बुल हैज गॉन थ्रू एवरीथिंग। 158 पे यू हैव नथिंग टू लूज, 152 का स्टॉप लॉस, 175 से 78 का टारगेट। और तीसरा REC, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस लेंडिंग स्पेस, और वो भी सबसे अच्छे एसेट क्वालिटी देगा। 22.5-23 में लीजिए, 19 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। तो वही स्टॉक है जो सुबह भी बताया आपको वसीम साहब ने, REC और आईबुल हाउसिंग, और साथ ही एक नया स्टॉक है पीरामल एंटरप्राइजेज, जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। पीरामल में रखिए बड़े टारगेट 2400 तक के, ये राय है वसीम साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई। धन्यवाद वसीम साहब ये 3 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। कल सुबह फिर आपसे होगी मुलाकात। आइए, इस बीच बाजार ठंडे हैं, 17,450 के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। हालांकि बैंक निफ्टी में उतनी कमजोरी नहीं है, महज 15 अंकों की, लेकिन यहाँ पर भी कोई एक्शन बहुत बढ़िया होता दिख रहा हो वैसा नहीं है। कुछ और स्टॉक्स है जहाँ पर आज कमजोरी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। उनमें से इप्का लैब 4% अब लुढ़कता हुआ दिख रहा है। शिकाल जी, इप्का के चार्ट्स देखिए, 1028 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड करें इस महीने के, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, तो अनिल जी, मुझे लगता है कि इप्का लैबोरेटरीज में भी एक स्पेसिफिक बॉटम बन चुका है, लेकिन चूंकि स्टॉक 950 या 920 से लगातार बढ़ते हुए 1100 के करीब आ गया था, तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का एक ट्रेंड इसमें आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक एक ऑलरेडी बॉटम आउट फॉर्मेशन में आ चुका है और आने वाले दिनों में वापस एक बार 1200 या 1250 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो यहाँ से अगर एक लंबी अवधि का नजरिया हो या तो मीडियम टर्म का अगर व्यू हो, तो बिल्कुल इसे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। लेकिन ट्रेडिंग बेसिस पे मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बड़े ट्रेड्स मिलेंगे या तो कोई बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो इट इज बेटर टू फोकस ऑन सन फार्मा, डिवीज लेबोरेटरीज, जहाँ पे हमें फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई ट्रेड मिलते रहते हैं। लेकिन इन सब स्टॉक्स में हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करके बने रहिए, फिर अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए इप्का लैब पर राय आती हुई। ओके, कल का दिन एक और वजह से इम्पोर्टेंट है। 1 तारीख है, 31 मार्च तक जो गाड़ियों की बिक्री हुई उसके आंकड़े आना शुरू हो जाएंगे कल ही, ज़्यादातर कल आ जाएंगे, नहीं बचे हुए तो परसों आ जाएंगे। तो कुशल हमारे साथ तैयार है बताने के लिए कि कैसी रहेगी ऑटो बिक्री मार्च के महीने में। कुशल, ठंडी, गर्म या कुछ नहीं? बस सर ठीक ठाक, मिले जुले कह सकते हैं। मिले जुले, काफ़ी सारे सेगमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट काफ़ी सारे ऐसे हैं जो या तो म्यूटेड है या फिर गिरावट रही है। अच्छा, तो सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात कर लें। अच्छा, कैसे बताओगे आप? अच्छे वाले पहले बताओगे, खराब वाले बाद में, या पैसेंजर व्हीकल पहले फिर कमर्शियल व्हीकल? अच्छा, सेगमेंट वाइज, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्रदर्शन वाइज M&M के जो नंबर्स आ सकते हैं, करीब 38% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। 55,591 यूनिट्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। और टाटा मोटर्स, इसके घरेलू जो पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री आंकड़े हैं, आप देखिए लगातार मंथ ऑन मंथ भी यहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है और इस बारी भी 18% की ग्रोथ हमारी एक्सपेक्टेशंस है। मारुति हालांकि थोड़ा सा ठंडा कारोबार करता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट म्यूटेड वॉल्यूम ग्रोथ जो है हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले करीबन 1% की ही गिरावट एक्सपेक्टेड है, बट लार्जली अगर आप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल्स बेहतर साइड पर प्रदर्शन करेगा अन्य सेगमेंट्स के मुकाबले। साथ ही 2 व्हीलर स्पेस पे अब नजर डालिए, यहाँ पर हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रह सकता है। करीबन 27% की इनकी वॉल्यूम में गिरावट रह सकती है और 4,20,000 यूनिट्स हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इस बारी कंपनी मार्च ऑटो बिक्री आंकड़ों में अपने रिपोर्टिंग करेगी। बजाज ऑटो यहाँ पर करीब 9% की फॉल एक्सपेक्टेड है और सबसे कम TVS मोटर्स रहेगा, करीबन 5% की गिरावट इसमें एक्सपेक्टेड है 2 व्हीलर सेल्स के हिसाब से 2,93,000 यूनिट्स पर। आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड यहाँ पर प्रीमियम बाइक्स होने के बावजूद भी वॉल्यूम उतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी, करीबन 6% की ही गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो लार्जली आप देखिए हीरो मोटो का बड़ा अंडर परफॉर्मर और TVS मोटर्स रिलेटिवली आउट परफॉर्मर इस सेगमेंट का बन सकता है। कमर्शियल व्हीकल्स, आइशर मोटर्स VECV 2% की तेज़ी रहेगी यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ में 7,150 यूनिट्स के साथ। अशोक लेलैंड ऑलमोस्ट फ्लैट रहेगा और टाटा मोटर्स, इसकी कुल CV बिक्री में 3% का उछाल है। तो यहाँ पर भी CV सेगमेंट में भी पैसेंजर व्हीकल्स के साथ साथ टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है इस बारी भी। और अंत में ट्रैक्टर्स, यहाँ पर सबसे बड़ा दबाव रह सकता है। करीबन 47% की वॉल्यूम्स में गिरावट एस्कॉर्ट्स में हो सकती है और M&M के
जो ट्रैक्टर बिक्री आंकड़े हैं वहाँ पर भी 32% की फॉल एक्सपेक्टेड है। तो ट्रैक्टर्स सेगमेंट वाइज सबसे कमज़ोर और बेहतरी की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऑटो सेल्स आंकड़ों पर आपको रखनी नज़र। पैसेंजर व्हीकल सेल्स कुशल कह रहे हैं आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, तो नज़र रखेंगे मारुति स्पेशली किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। टाटा मोटर्स ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर भी हाई ही हैं। शुक्रिया कुशल बताने के लिए किस तरह की रह सकती हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। आइए निफ्टी के निशानबाज नितिन मुरारका साहब का करते हैं स्वागत। गुड आफ्टरनून नितिन जी, आधा घंटा बाकी है एक्सपायरी के लिए, क्या करना है सर? देखिए यहाँ पे 17,450 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 17 रुपए में मिल रही है सामने। हम एक बाउंस के लिए यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, आधे घंटे बाकी है, रिस्की भी हो सकता है इसलिए लिमिटेड ट्रेड लेना है। हीरो जीरो ट्रेड हो गया ये 17,450 एट द मनी हो गई जो 18 रुपए में लेनी है, 17-18 ऐसे चल रही है और इसके टारगेट 45 हो सकते हैं। और स्टॉप लॉस हीरो जीरो ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस इसका 5 रुपया रखिए अब, क्योंकि नेक्स्ट 35 मिनट बचे हुए हैं। 5 रुपये अगर तोड़ दिया तो फिर ये जीरो हो जाएगी, नहीं तो यहाँ से बाउंस आ सकता है। एक्सपायरी मुझे लगता है 450 से ऊपर होनी चाहिए, 500 से नीचे होनी चाहिए, इसी रेंज में एक्सपायरी आनी चाहिए। क्योंकि रेंज में दिख रही है एक्सपायरी 18 रुपये यानी कि 12-13 रुपये की रिस्क है और 45 रुपये का टारगेट है। अगर 17,490 के आसपास पहुँच गया जी तो ये आपका लेवल आ जाएगा। तो राय हीरो या जीरो ट्रेड के तौर पर नितिन जी बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है? आज थोड़ा बेहतर दिख रहा है निफ्टी के मुकाबले में। अब बिल्कुल अनिल जी, एक तो रोल ओवर पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये आगे के लिए पॉजिटिव है अप्रैल सीरीज के लिए। आज एक्सपायरी है तो प्रीमियम मीटिंग हो रही है, बट खासतौर से SDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक सब में लॉन्ग रोल ओवर्स है, तो वो लग रहा है कि आगे आने वाले समय में पॉजिटिव रहेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि 36,300 पे काफी अच्छा सपोर्ट बन गया जहाँ पे पुट राइटर्स हैं, तो यहाँ से एक बाउंस मुझे लग रहा है कि छोटा बाउंस आ सकता है। एक्सपायरी 36,400 की तरफ हो सकती है, 36,400, 450 पॉइंट का एक बाउंस मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी प्ले करना है थोड़ा सा रिस्क ले करके तो 36,400 की कॉल ऑप्शन जो 32-33 पे है इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 10 रुपया होगा, यानी 20 रुपया जाने को है और आने को 30-35 रुपया हो सकता है। ओके, तो भरोसा है निफ्टी पर और भरोसा है बैंक निफ्टी पर। नितिन जी को हीरो या जीरो कॉल निफ्टी पर 17,450 की कॉल खरीद कर जाएं, यहाँ से थोड़ी बाउंस बैक आखिरी कुछ मिनटों में आ सकता है। आइए ढेरों कॉल से तैयार और कतार में इस समय सबसे आगे हैं श्रीकांत जी बिगुल, उनके लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, मुझे लगता है कि पीवीआर पे फोकस करना चाहिए। पीवीआर में एक बड़े न्यूज़ के बाद एक जो बड़ी रैली हुई थी और उसमें जो करेक्शन आया है उसके बाद हमें लगता है कि इसने वापस एक 1850 के करीब का एक स्पेसिफिक बॉटम बना लिया है। अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हैं तो ये क्लियरली समझ में आता है कि अपने प्रीवियस हाइज को यानी कि 2080 या 2090 के लेवल्स को आने वाले कुछ दिनों में ये बिल्कुल क्रॉस कर सकता है। और आज ही के दिन में इसने कल के हाई के ऊपर भी एक वापस एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल फॉर्मेशन बना लिया है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि पीवीआर को लॉन्ग किया जा सकता है 1915-1920 में। स्टॉप लॉस हम रखेंगे यहाँ पे 1870 का, 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन हमें लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक एक बार 2000 और उसके बाद 2080 ये दो लेवल्स दिखा सकता है। तो पीवीआर को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। पीवीआर में करें खरीदारी करंट लेवल से, ये है राय आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। और कल ही इसी शो में, क्लोजिंग वाले शो में, सिमी जी ने भी पीवीआर खरीदने की राय दी थी और उनके टारगेट्स हासिल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक बड़ा तेज़ दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। 2000 और 2080 और बड़े दो टारगेट के लिए राय खरीदारी की पीवीआर में। और सिमी जी को भी बधाई, उनके टारगेट्स भी हासिल होते हुए दिख रहे हैं पीवीआर में इस वक्त। नहीं, कल नहीं, सुबह बोला था सिमी जी ने पीवीआर, हाँ सुबह, सॉरी 1940-1950 के टारगेट सुबह के हैं सिमी जी के, माफ कीजिएगा, मुझे कल कैसे ध्यान रहा, हाँ सुबह तो बोला था। अच्छा, कल भी दोपहर वाले शो में थी ना, दोपहर वाले शो में, हाँ इसीलिए मैं कल का ध्यान रखा। ओके, तो सिमी जी की तरफ से भी अभी तक टारगेट हिट नहीं हुआ सिमी जी का, इसलिए धन्यवाद स्वीकार कर लें। अगर हिट हो जाता पहले ही तो फिर धन्यवाद की जरूरत नहीं थी श्रीकांत जी को, अपने आप ही हो गया। तो श्रीकांत जी अभी तक हुआ नहीं, तो सिमी जी का धन्यवाद आपके लिए। अच्छा, सुमित जी भी तैयार हैं, सुमित जी के लिए बिल्कुल सुपरहिट शेयर का। बताएं सर। आईटी स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉक जो सेल साइड में मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 591। स्टॉक का नाम है
विप्रो के अंदर पिछले 10 दिनों के लो ब्रेक हुए हैं। आज सुबह से विप्रो में दबाव देखने को मिल रहा है और अभी ये डेज लो के पास आया है। विप्रो में यहां से मेरे को लगता है और गिरावट आएगी। 1 से 2 दिनों के लिए विप्रो के अंदर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 601 का स्टॉप लॉस लगा के विप्रो में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करें। 581 और 575 ये 2 लेवल इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर विप्रो में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही आईटी स्टॉक्स में थोड़ा थोड़ा करके दबाव देखने को मिल रहा है। विप्रो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है। बिकवाली करें 581 से 575 के टारगेट्स के लिए 601 का स्टॉप लॉस लगाए ऊपर में। एल कॉल आ गया है और ये आ रहा है विप्रो पर सुमित जी की तरफ से। तो चलिए नजर रखेंगे, थोड़ा एक्सपायरी रिलेटेड एक्शन भी हो सकता है और थोड़ी वीकनेस वैसे भी दिख रही है स्क्रीन पर। विप्रो पर बिकवाली करके चलें, ठीक है। नजर रखते हैं, विप्रो का स्टॉक इस समय फिसलते हुए आपको दिखेगा। कैन फिन होम्स, इस पर एक मूव आती हुई दिख रही है और अभी अभी एक स्पाइक भी आते हुए दिखा है। बंसल जी जरा देखें कैन फिन होम्स का चार्ट सर। देखिए दीपांशु, चार्ट्स काफी बढ़िया है इसका, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तीनों चार्ट्स बढ़िया हैं और आज हम देखें तो 622 के ऊपर 622 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें 639 640 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ये है आपके लिए कैन फिन होम्स, जहां पर आपको मूव आ रही है। बंधन बैंक पर एक मूव आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले यहां पर एक स्पाइक आया था। बंधन बैंक का चार्ट जरा देखें श्रीकांत जी। बंधन बैंक बिल्कुल, इनफैक्ट दिपांशु बंधन बैंक के चार्ट में अगर आप शॉर्ट टर्म या डेली चार्ट को देखते हो तो एक बात समझ में आती है कि इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है। जितनी भी बार इसमें सेलिंग आ रही है वो सेलिंग को एब्जॉर्ब करते हुए स्टॉक वापस एक बार 300 या 305 के लेवल्स को रीगेन कर रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शायद ये स्टॉक आने वाले दिनों में वापस एक बार अपने 330 के लेवल्स को दिखा सकता है। और लास्ट क्वार्टर में भी अगर आप देखें तो इसके नंबर्स जो थे वो काफी इंप्रेसिव थे। हमें लगता है कि शायद बिफोर द रिजल्ट वापस एक बार स्टॉक रैली करते हुए 330 या 35 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से लॉन्ग करके चले और मुझे लगता है कि पिछले 2 दिन के जो लोवेस्ट लेवल्स थे तकरीबन 300 रुपए के करीब के, उन्हें एज अ स्टॉप लॉस पकड़ के चलते हैं और टारगेट्स हम रखेंगे 330 रुपए के। यह है आपके लिए बंधन बैंक, यहाँ पर आप रखें नजर। और अनिल जी, बंधन बैंक आपका भी हाई कन्विक्शन आइडिया, कल पहला टारगेट आ भी गया था, आज भी उसी लेवल के आसपास है। कोई ज्यादा बड़ी मूव आज नहीं आई बट उन्हीं लेवल्स पर होल्ड। 309 आज भी आया और कल जिस लेवल से रिकमेंड किया था हमने 301 के आसपास, 302, आज वापस उस लेवल पे खरीदने का मौका भी दिया। तो दोनों तरफ के राउंड हो रहे हैं तो होने दीजिए। 320-25 के लिए होल्ड करिए, आराम से रखिए। अभी श्रीकांत जी भी कह रहे हैं कि होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से रखना चाहिए। थोड़ा पोजिशनल व्यू है आपका तो आराम से नोट करके इसको होल्ड करके रख लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। आप देखो ना, बैंक निफ्टी से ज़्यादा मजबूत दिख रहा है आज बंधन बैंक, है ना। एग्जैक्टली, चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बंधन बैंक कोई परेशानी नहीं है, चलना चाहिए। अच्छा भी दिख रहा है, डेज हाई पर इनफैक्ट बंधन बैंक वापस 309 का है, उसी के लेवल पर आ गया इस समय। एक बार हिमांशु जी भी तैयार हैं, एक बिगुल उनके लिए भी। आइए चलते हैं। बताएं सर। है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL, जिसका एक बड़ा ब्रेकआउट मुझे लगता है अनिल जी आज यहाँ पर शुरुआत होते हुए नजर आई है। सुबह से ही न्यूज के चलते स्टॉक तेज खुला था, लेकिन एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद पिछले 15 मिनट में एक पेनेंट फॉर्मेशन से इंट्राडे में ही एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है। और मेरे लिए ये ब्रेकआउट अनिल जी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस मूव के साथ स्टॉक ने अपने पिछले वीक का जो हाई था लगभग 1470 रुपए का, उसके ऊपर का मूव दिया है, जो कि अनिल जी मुझे लगता है कि ये कंफर्म कर रहा है कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था, पिछला ऑल टाइम हाई 1550 रुपए तक का, ये स्टॉक वहां तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को अनिल जी खरीदारी करके चलेंगे हम यहाँ पर। 1450 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे BTSC के तौर पर। 1500 से 1510 रुपए तक के टारगेट्स होंगे बहुत शॉर्ट टर्म के। इसको अनिल जी ऑप्शन के जरिए भी प्ले करेंगे हम। 1500 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे अप्रैल एक्सपायरी की, ऑफकोर्स 62-64 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 48 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 88 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और अनिल जी अप्रैल सीरीज का मेरे तरफ से ये पिक ऑफ द स्टॉक ऑफ द सीरीज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। 1600 रुपए तक के टारगेट इसमें आते हुए नजर आएंगे। छुट्टी पे आप अभी से पिक ऑफ द सीरीज दे रहे हैं? अनिल जी सुबह मेरा शो नहीं है। ओके, लगवा दूं? मैं छुट्टी ना लूँ, कोई और ले तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। नहीं, चलिए, आपको अगली सीरीज के लिए पिक के तौर पर भी हिमांशु जी बुलिश हैं HAL पर। HAL आज सुबह
सेठी साहब ने भी कहा खरीदारी करने की राय, उनके टारगेट्स भी आते हुए दिखे, स्टॉक जबरदस्त एक्शन। अब सारे आप देखो, कल बीएल की खबर आई, आज एचएल की आई, मतलब परसों बीएल कल एचएल, और आज देखो किसकी खबर आ रही, भारत डायनामिक्स। हाँ, अब यहाँ पर भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। जरा भारत डायनामिक्स की भी खबर पूरी समझ लीजिए, क्या फ्लैश होता हुआ दिख रहा है, एक बार आपके सामने रखते हैं। यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ की एक कंपनी के साथ इन्होंने एक करार किया है, ये खबर आती दिख रही है। भारत डायनामिक्स को लेकर भी बीडीएल में भी एक्शन होता हुआ दिखा है। रक्षा के क्षेत्र में नए कारोबार तलाश करने के लिए इस तरह का करार इस कंपनी ने किया है। तो बेसिकली रक्षा क्षेत्र में नए डेवलपमेंट्स का करार कर रहे हैं। बढ़िया बात है सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा जॉइंट वेंचर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स के जब भी होते हैं हम देखते हैं कि उसके बाद कंपनीज़ के ऑर्डर्स पर भी एक अच्छा इजाफा आते हुए दिखता है। तो भारत डायनामिक्स में भी आप ऐसा ही डेवलपमेंट आते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ पिछले हफ्ते से आ ही रही है सर, पूरे डिफेंस स्पेस में बीडीएल अभी आई है। सुबह हमने बीईएमएल की विनिवेश की बात करी, अगले हफ्ते एमसीए इस पर बैठक कर सकता है। एचएएल लगातार ऑर्डर जीत रहा है, अभी नेगेटिव लिस्ट में कई सारे और आइटम्स ऐड हुए थे, बीईएल को उसका फायदा है। साथ ही हम देख रहे हैं मजगांव डॉक जैसे स्टॉक्स भी एक्शन में ही रहे हैं। जैन साहब, डिफेंस स्टॉक्स में कोई काउंटर अगर चूज करना हो तो क्या लेना चाहिए सर? इस पूरे हफ्ते एक्शन में रहे हैं सारे डिफेंस स्टॉक्स। आपको याद हो जब ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुई थी तो मैंने डिफेंस के ऊपर बेट लगाया था, और मैंने गार्डन रीच भी दिया था, भारत डायनेमिक्स भी दिया था, और मैंने वहां से क्रम को स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ढूंढना ये होता है कि हर माहौल में मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स या स्टॉक यूनिवर्स इतना बड़ा होता है, कोई ना कोई सेक्टर चल रहा होता है। फिर हमने क्रूड को देखकर शुगर पे माहौल लगाया था, इथेनॉल पे बेट लगाया था। सो बेसिकली आइडियाज बहुत बढ़िया गए, और उनमें से एक ये आइडिया बेहतरीन गई। आप देखिए अच्छे ऊपर के लेवल्स जाके अब थोड़ा करेक्ट हुआ है, और अभी अभी एचएएल, इनफैक्ट हमने भी सुबह वेरी फ्रैंकली क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था, एचएएल जनरली काफी मेरा फेवरेट स्टॉक्स में से है, हल और फिर बीडीएल, गार्डन रीच, ये सारे डिफेंस स्टॉक्स और पीएसयूज वाले, इन पे काफी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, और सरकार मुझे लगता है कि और भी डिफेंस की तरफ अपना आउटले जो है आगे जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उससे इन सारी कंपनियों को काफी ऑर्डर्स और काफी फायदा होगा। एंड फंडामेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएशंस वाइज दे आर वेरी चीप। ओके, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन सस्ती है। डिफेंस स्टॉक्स पर रखनी है नजर। भारत डायनामिक्स के लिए अभी अभी आपने अच्छी खबर आती हुई देखिए। एक मूव आ रही है प्रेस्टीज एस्टेट्स में, 2.5% ऊपर प्रेस्टीज एस्टेट्स अभी दिख रहा है, और मूव अभी थोड़ी देर पहले ही इस पर बनी है। बंसल जी जरा चार्ट देखें सर प्रेस्टीज एस्टेट्स का। देखिए दीपांशु, चार्ट इसका ठीक है। इनफैक्ट कल के लोज को इसने क्रैक नहीं करा, और यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो जिनके पास है दीपांशु, वहां पे होल्ड की राय है, 484 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड की राय है, 504 से लेकर 507 के टारगेट के लिए। 504, 507 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर होल्ड की राय है। सुमिटोमो केमिकल पर भी अच्छी खरीदारी आ रही है, 4.5% ऊपर दिख रहा है, और अभी अभी एक स्पाइक सुमिटोमो केमिकल्स के आपने चार्ट पर बनते हुए देखा है। तो ये भी एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, रेडार पर आपके होना चाहिए। कुछ कंजम्पशन स्टॉक्स भी, गोदरेज कंज्यूमर ये अच्छी मूव दिखा रहा है, और ट्रेंड इस पर भी एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट ट्रेंड पर एक बढ़िया स्पाइक आ रहा है इस समय। कुणाल जी जरा देखें ट्रेंड को। देखिए चार्ट बहुत अच्छा है दीपांशु, ट्रेंड लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है, और कुछ समय पहले ट्रेंड के चार्ट पर एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट आता हुआ देखा हमने। 2-3 सत्रों से हम देख रहे थे कि सुस्त है, आज वापस से इसने तेजी पकड़ी है, कुछ एक्सपायरी का भी इस पर प्रेशर होगा। तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। जिनके पास पहले की पोजीशन है होल्ड करें, एक संशोधित स्टॉप लॉस 1250 पर रखें। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको अगली सीरीज में भी आउट परफॉर्म करता दिखेगा। तो ये आपके लिए ट्रेंड जो अगली सीरीज में भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख सकता है। बिरला कॉप, इस पर भी आज एक्शन है। आई थिंक सुबह कुछ खबरें भी थी इनकी एक यूनिट को लेकर। जैन साहब, बिरला कॉप कुछ करना है इस पर? 1200 के लेवल पर आ गया सर। तो देखिए ये सारे स्टॉक्स इतने करेक्ट किए थे, और दीपांशु जी देखिए सीमेंट स्टॉक्स में और ओवरऑल बिरला ग्रुप के स्टॉक्स भी मुझे दिखने में मिले थे। एमपी बिरला ग्रुप की कंपनी है, और काफी करेक्ट हुए हैं। रीजन बीइंग कि देखिए इनके कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी बढ़ रहे हैं, कोल की कॉस्ट काफी बढ़ रही है, कुछ प्राइसिंग को लेकर और डिमांड को लेकर भी था। बट अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि इतना बॉटम आउट हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सब बाउंस देंगे। तो मैंने मंगलम सीमेंट भी रिसेंटली रेकमेंड किया, हाइडलबर्ग सीमेंट भी किया है, ओरिएंट सीमेंट भी किया है। तो बिरला कॉर्प भी अच्छा खासा बाउंस दे सकता है। आई डोंट थिंक कि कोई उसमें प्रॉब्लम आनी चाहिए, और अच्छा खासा वैल्यूएशन है, सस्ते हैं, मल्टीपल्स और सब देखें तो मेरे हिसाब से स्टॉक को आराम से इन लेवल्स पे ले, और आने वाले दिनों में हो सकता है 1500-1600 तक के भी लेवल्स दिखाएंगे, बट नियर टर्म टारगेट 1350।
तो ये है आपके लिए बिरला कॉप 1350 के नियर टर्म टारगेट के लिए। राइट्स, इस पर एक स्पाइक आ रहा है, एक्सपायरी है वायदा कारोबार के स्टॉक्स की, बट कैश स्टॉक्स में आपको ज्यादा एक्शन बनते हुए इस समय दिख रहा है। सुमित जी, राइट्स। दीपांशु, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस लेना एक राइट डिसीजन होगा। राइट्स के अंदर लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जब तक ये 270 का लेवल या 275 का लेवल टूटेगा नहीं, तब तक कोई बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक उछाल है, 1 से 2 दिनों का उछाल है, फिर वापस ही ठंडा हो जाएगा, तो बेटर रहेगा अवॉइड करें। प्रॉब्लम ये है आपके लिए राइट्स, जिस पर आपको रखनी है नजर। हालांकि इस समय ट्रेड के लिए उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, बट फिर भी एक्शन इस पर बनते हुए दिख रहा है। नारायण हृदयालय पर एक इंटरेस्टिंग मूव आई है, वो देखकर चलिए। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, इस पर एक अच्छी मूव आ रही है, जरा इसके चार्ट देखें श्रीकांत जी। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना बिल्कुल, इनफैक्ट इंटेलेक्ट डिजाइन में जो रैली बनी है वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो फॉर्मेशंस बने थे उसके बाद नहीं लग रहा था कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करेगा, लेकिन इसने क्रॉस कर लिया है और काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद ये एक रिवर्सल एक्टिविटी बनी है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक जैसे भी 940 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है, प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुका है, तो आने वाले दिनों में एक बार 1000 से लेकर 1050 के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। तो करंट लेवल से अगर पोजिशनल व्यू अगर लेना है तो बिल्कुल लॉन्ग करें। वेरी शॉर्ट टर्म के व्यू से मुझे लगता है कि अवॉइड करें, क्योंकि ये स्टॉक रिएक्ट हो सकता है, लेकिन अगर रिएक्शन में भी अगर आता है तो 900 के करीब काफी अच्छा इसमें एक बेस बन सकता है। तो करंट लेवल से एक पोजिशनल व्यू के बेसिस पे लॉन्ग करें और शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल इसे अवॉइड करें। टर्म के लिए जरूर आप इस पर ध्यान रख सकते हैं। इंटेलेक्ट डिजाइन पर अच्छी मूव आ रही है। अभी हमने डिफेंस स्टॉक्स की बात करी थी और BDL भारत डायनामिक्स की हुई बात, BEML की बात हुई, बट BEL अब ये भी मोमेंटम में आया है। इनफैक्ट जब से वो खबर आई कि BDL भारत डायनामिक्स ने करा है मूव, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आती हुई दिख रही है। और स्पाइक देखिए जो आपकी स्क्रीन पर ये चार्ट दिखा रहा है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सुमित जी, आपके तो रेडार पर है, आई थिंक जो 2 दिन पहले का टारगेट था वो हिट भी होने वाला है इस पर। बिल्कुल दीपांशु, और लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जैसे ये कल का हाई निकलेगा तो इसके अंदर मोमेंटम और बनेगा। 212 के ऊपर अगले हफ्ते तक ये स्टॉक के अंदर 215 से 218 तक का मूव BL के अंदर देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाए होल्ड करें, 212 का लेवल टूटने के बाद 215 से 218 के टारगेट बनेंगे। तो ये जब सवाल दीप पूछते हैं आपको सुमित जी कि BL में क्या करें, तब तो आपकी कोई कविता नहीं निकलती, तब तो आप सीधा सीधा जवाब दे देते हो। तो मतलब जो आप पहले स्टॉक ढूंढते हो फिर कविता बनाते हो, या पहले कविता बनाते हो फिर उसके हिसाब से स्टॉक ढूंढते हो, तो अचानक से कोई पूछ ले तो उसमें नहीं निकलता है, यही फॉर्मूला है। अनिल जी, अचानक से जो पूछे उसमें नहीं निकलेगा। अनिल जी, थोड़ा सा मेरे को टाइम चाहिए सोचने के लिए, समझने के लिए। हाँ। तो वो जब होगा तभी बनेगा और अच्छा। और अनिल जी, मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ। मैं कविता तभी बनाता हूँ जब स्टॉक में मेरा कन्विक्शन बनता है और मुझे बड़ी तेजी देखने को मिलती है। आप देखिए 10 में से 8 कविता तेजी के साइड की होती है, हाँ। और कोई 1 या 2 मंदी के साइड वाली होती है। हाँ, और आप हमारा कन्विक्शन तभी होता है जब आपकी कविता बनती है। तो कुणाल जी, जो आपने जो उपाधि दी कविराज की, वो अभी रखी जाए या थोड़े दिन के लिए वो एबेंस में रखा जाए कि भाई एक बार वो आशु कवि बन जाइए, जैसे ही कुछ बोले स्टॉक तुरंत कविता बन जाए, उसके लिए इंतजार करें? अनिल जी देखिए, आप इनको और उकसा रहे हैं। अनिल जी, अगर सुमित जी का यही हाल रहा तो अनिल जी आपस में बातचीत भी वो कविताओं के माध्यम से करेंगे। अनिल जी, बड़ी समस्या हो जाएगी फिर। ये बात एकदम सही गई। तो सुमित जी, आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हैं। और आपकी कविताओं को ऊपर कल मस्ती की पाठशाला में हाँ एक अच्छा टॉपिक आ गया है। अच्छा, बताएं। हाँ, जो कल टॉपिक है ना मस्ती की पाठशाला का, आप किसे कब कैसे अप्रैल फूल बनाना पसंद करेंगे, जो हमारे साथ सुमित जी को भी कोई कविता के नाम पे कोई न कोई अप्रैल फूल बनाया जा सकता है। 100% सर, मजा भी आएगा। मजा भी आएगा। क्योंकि पता नहीं कोई ऐसा फोन करके बोले सुमित जी आपके लिए फोन आया है, इस फिल्म के लिए आपको गाने लिखने हैं। यशराज फिल्म से फोन आया है, सुमित जी गाने लिखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वहाँ पर भी फिर ब्रेकआउट के बारे में हाँ, ऐसे कुछ बढ़िया बढ़िया आइडिया सोचिए आप, कल किसको कैसे बनाना है। और 3:30 बजे मिस मत कीजिएगा ये हमारा शो, जो आपके लिए होगा मस्ती की पाठशाला कल। लेकिन इस बीच बता दें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो अभी अभी हिमांशु जी ने बताया 1480 के आसपास, 1500 के पहले टारगेट के बेहद करीब पहुंच चुका है 1495 तक। तो बढ़िया दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक आज के सेशन में आपके लिए इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। ये है आपके लिए बहुत बढ़िया एक्शन वाला स्टॉक है।
हिमांशु जी की तरफ से HAL, सारे BL, BDL, सारे के सारे स्टॉक्स आपके लिए तेजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इस बीच हिंदुस्तान जिंक को लेकर कुछ खबर, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी में है। हिंदुस्तान जिंक करार किया है सर, एंटर में करना है अब, सभी का वो आ रहा है। अच्छा, करार किया इन्होंने रिन्यूएबल अच्छा, ये एनर्जी खुद के लिए कैप्टिव पावर प्लांट भी तो लगाने होंगे ना इनको, तो 200 मेगावाट का पावर प्लांट के लिए इन्होंने एक करार किया है। रिन्यूएबल एनर्जी का पावर प्लांट लगाया जाएगा। ग्रीन पावर के एसपी में 26% हिस्से के लिए ये 350 करोड़ रुपए का करेंगे निवेश। पावर कॉस्ट सबके लिए ऊपर जा रही है सर, तो अच्छा है, डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं, अपनी कट ऑफ कॉस्ट कम कर रहे हैं। बट एक बात है सर, जो हमने एक्सक्लूसिव रिसर्च करी थी गेल के बायबैक को लेकर, सटीक साबित हुई। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आइए एक बार जान लेते हैं वरुण से किस तरह से हमने कैलकुलेशन निकाली थी। और वरुण, बढ़िया रिसर्च करी आपने और लेवल्स भी लगभग उन्हीं लेवल्स के आसपास क्या है जो आप बात कर रहे थे, बताएं इसके बारे में। हमने यही कहा था कि करीब 180 के आसपास जो है वो कंपनी का बायबैक आ सकता है, और हमने आपसे कहा था कि पॉजिटिव सरप्राइज जो आपको गेल करेगा, और पॉजिटिव सरप्राइज गेल ने किया है। जो गेल का बायबैक आया है वो 190 रुपये प्रति शेयर का है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक जो है वो ये कंपनी करने वाली है। अब देखिए, हमने आपसे कहा था कि करीब 1200 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो कंपनी बायबैक पे करेगी, तो 1080 करोड़ के आसपास का खर्च जो है वो कंपनी बायबैक पे करने वाली है। ये कंपनी ने अपडेट दिया है। करीब 5.69 करोड़ शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी। हमारे अनुमान से कम है, हमने 7.8 करोड़ लगाया था, लेकिन करीब 1.28% ऑफ द इक्विटी जो है वो कंपनी बायबैक करने वाली है। और जैसे कि हमने आपको कहा था, इक्विटी प्लस रिजर्व्स अगर आप देखेंगे तो करीब 2.4% के आसपास जो है कंपनी बायबैक कर सकती है, और एग्जैक्टली 2.5% के आसपास का बायबैक जो है वो कंपनी करने वाली है। तो जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे थे, एग्जैक्टली वही आंकड़े सामने निकल के आए हैं, और उसी प्राइस के आसपास गेल जो है वो बायबैक कर रहा है। टेंडर रूट के जरिए है, और 22 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। तो फिर से एक बार जी बिजनेस की जो रिसर्च है बायबैक्स को लेके वो सटीक साबित हुई है। और इसलिए आप देख रहे हैं गेल आज मोमेंटम में भी है, बायबैक आ रहा है। पिछली बार 137 का आया था, 150 का था, 150 का आया था, 150 का था। वहां से अगर आप देखेंगे तो 40 रुपए ऊपर है बायबैक। और पहले जैसे कि हमने कहा था दीप कि बायबैक के पहले ही पता चल गया था, इसके लिए 90-100 रुपए के आसपास चलना शुरू हुआ था। 50% की रैली हमने एक्सपेक्ट करी थी, राइट। तो उसी लेवल के आसपास बायबैक आया इस बार, क्योंकि पहले से किसी को पता नहीं था। इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो अमाउंट है वो डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। बढ़िया लेवल्स निकल कर आए हैं और इसका आप फायदा भी देख रहे हैं। इस बीच अनिल जी, समझ में आ गया BEL क्यों चल रहा था। आज PLI स्कीम का आवेदन करने के लिए आखिरी दिन था सबमिशन करने के लिए, डिफेंस वाली कंपनियों के लिए। तो जेनटेक, अब देखिए सर, जेनटेक पर मूव आ जो ड्रोन बनाने वाली ड्रोन वाली, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको एक्शन आते देख सकते, तो इसी वजह से दोनों स्टॉक्स मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तगड़ा एक्शन आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिख रहा है, और बाजार भी मजबूती के साथ अब थोड़ी सी रिकवरी के मूड में आता हुआ दिख रहा है। तो जो नितिन जी ने जहां बताया वहां से मार्केट नीचे नहीं गया, जो हीरो या जीरो ट्रेंड है वहां से धीमे धीमे ऊपर ही आता हुआ दिखा है, और बैंक निफ्टी भी हरे निशान में। आइए 3:15 मुलाकात करेंगे जय ठक्कर से कैश का ऑप्शन। स्वागत है आपका जय, बताएं कौन सा ऑप्शन ट्रेड करना चाहिए। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, 17,700 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का हमारा ऑलरेडी ओपन है, उसको ओपन ही रखना है। आई मीन जिन्हें फ्रेश पोजीशन लेनी हो ले भी सकते हैं। अभी 85 के आसपास चल रहा है, 85, 86, 87 ये रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो 15-20 पॉइंट ही है डाउन हमारे रिकमेंडेड प्राइस से, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी 17,350-400 की रेंज जो है नीचे में, ये जब तक होल्ड कर जाती है अनिल जी, प्रोबेबिलिटी अपसाइड की यहाँ पे है। सो जिन्हें फ्रेश पोजीशन लेनी है वो वहां पे ले सकते हैं। बट यहाँ पे अब फ्रेश रिकमेंडेशन में दे रहा हूँ बैंक निफ्टी पर अनिल जी। बैंक निफ्टी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हायर लेवल से हमें थोड़ी बहुत एक सेलिंग देखने मिली है, डिप देखने मिली है। वी शुड यूटिलाइज दैट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। 7 अप्रैल की एक्सपायरी का बैंक निफ्टी का यहाँ पे अनिल जी 36,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन में यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, जो करीब अभी 476 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी इसको खरीद के जाए 476 के आसपास। यहाँ पे अनिल जी हमें जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 307, 307 पर एक स्टॉप लॉस प्लेस करिए, 476 पर खरीदे। टारगेट अनिल जी जो पहला इसका बन रहा है वो है 670 का, एंड सेकंड टारगेट है 780 का। 670, 780 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का। 36,500 का कॉल, तो ये भी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन ही खरीदने की मेरी सलाह है, जैसे निफ्टी में आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन सजेस्ट किया है। अन्य जो ऊपर में बैंक निफ्टी का अहम लेवल आ रहा है मेरे हिसाब से 36,400 का भी। 36,400 के ऊपर अगर
आज या तो कल इनिशियली क्लोज हमें देखने मिलता है तो और मोमेंटम आपको बनते हुए देखने मिलेगा। बिल्कुल, मैं भी 36,428 के ऊपर की क्लोजिंग का इंतजार कर रहा हूं, जो कि हुई थी 17 मार्च को। 17 मार्च से आज 31 मार्च हो गई, इसके ऊपर बंद नहीं हो पाए। अगर हो जाए तो इस रनअप की सबसे बेस्ट क्लोजिंग मिलेगी आपको बैंक निफ्टी पर, और तब कुछ और बड़े लेवल्स के लिए 36,800 36,900 की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल 36,500 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदिए 476 में। स्टॉप लॉस 360 का लगाना है, 360 का, और टारगेट 670 और 780 के बनेंगे। ये राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। और जय, कल आपका एक और कौन सा ऑप्शन था, HDFC लिमिटेड वाला, जो कल क्लोजिंग में आपने दिया था। HDFC लिमिटेड भी आज बढ़िया एक्शन में आता हुआ नजर आया है। सुबह से लगातार सब एक्सपर्ट्स की तरफ से ये भी एक्शन में रहा है, तो बढ़िया आपके लिए ये कॉल भी। राकेश जी, कुणाल जी ने भी आज रिकमेंड किया है, तो बढ़िया एक्शन में रहा है सुबह से स्टॉक। और अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भले आई हो, लेकिन दिन भर बढ़िया मजबूती के साथ किया है कारोबार। 3-20 की स्ट्रेटेजी दीप तैयार है, अगर आप फ्री हैं तो बिगुल बजा दीजिए। सर बिगुल भी तैयार है, आइए चलते हैं 3-20 की स्ट्रेटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। EBIX कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर एकदम सपाट है डाउ फ्यूचर्स। शो की शुरुआत करी थी तो 6 पॉइंट ऊपर थे, अब 2 पॉइंट ऊपर है। कोई मूवमेंट नहीं हुआ है पिछले 1 घंटे 1.5 घंटे में डाउ फ्यूचर्स पर, बिल्कुल वहीं के वहीं अटका हुआ है। अगर इनका काम करने का मन ही नहीं, छुट्टी रख लो आज। रख लेनी अमेरिका में रख लेनी चाहिए थी। नहीं, ओके। एक्चुअली अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं, जय ने जो कॉल दिया है बैंक निफ्टी 36,500 का, मैंने भी 307 307 ही सुना था, लेकिन लिख के आया 360, तो उसको जरा ठीक कर दें, इसको 307 कर दे। स्टॉप लॉस नोट वापस से कर ले 307, और 360 का लगा, ट्रिगर हो गया। तो जय को सारे मैसेज आ रहे हैं, बिल्कुल अप्रैल फुल वाले कल एक साथ है बना दिया आपने। तो वो ध्यान में रखा। अच्छा, बाय द अप्रैल फुल से याद आया, एक अभी मेरे को एक मैसेज आया, अकाउंट ब्लोइंग ट्रेडर, उन्होंने लिखा, अनिल सिंह महोदय, मुझे आपको अप्रैल फुल बनाना है, परंतु तरीका आप ही मुझे बताएं। भाई साहब कितने महत्वाकांक्षी है। मुझे ही बनाना चाहते हैं, तरीका भी मैं ही बताऊं। मेरे अकाउंट में कुछ मोटा सा पैसा भेज दीजिए, मैं आपको वापस भेज दूंगा, मैं अप्रैल फुल बन जाऊंगा। और क्या तरीका हो सकता है? अगर ये मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर करेंगे, मैं वापस दे दूंगा, तो मैं अप्रैल फुल बनाना, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब आपको मुझ पर भरोसा है कि मैं वापस कर दूंगा, और आप बनाना नहीं चाहते, तो ये तरीका ठीक है, ये चलेगा। उन्हें भेजने दीजिए, आप मत रहे तो वो बन जाएंगे अप्रैल फुल। कोशिश करके देख लो, अगर नहीं किसी की बहुत इच्छा है तो मौका तो हमने देना चाहिए ना, हम कैसे मना करें। जी जय कुछ कह रहे, जी जय। अनिल जी, इस तरीके से अगर बनाना है तो अनिल जी मैं भी शामिल होना चाहूंगा, मुझे भी बना दीजिए। देखो तैयार, वही वाली बात, गांव बसा नहीं लुटेरा गया। पहले मेरे तो आने दो, जो मुझे बनाना चाहता है मेरी तरफ तो आने दो। अगर मेरा सक्सेसफुल रहा तो मैं आपका नाम भी जरूर दूंगा। तो भाई साहब, जो मुझे बनाना चाहते हैं, प्लीज़ पहले जय पे आप इसका इस्तेमाल करके देखें। अगर जय बन जाए तो ठीक, नहीं तो फिर मेरी तरफ आइएगा। ओके, चलिए 3-20 की स्ट्रेटजी डीप कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, आज सुस्त वाला माहौल है, फ्रेश पोजीशंस कुछ नई बनाने की जरूरत नहीं है, उसे होल्ड करें। लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी है, और फिर भी अगर आपको लेना है तो लेकर भी जा सकते हैं। एक ही कंडीशन पर, कल 17,350 17,400 मिले तो और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी भी अच्छे बंद हो रहा है, और वो भी अगर आपको नीचे 36,075 के आसपास मिले कल तो और ऐड कर सकते हैं। अगर नीचे में और ऐड करने का आपका साहस है, ताकत है, इच्छा है, हिम्मत है, तो आज खरीद के जाइए, नहीं तो जो पुरानी लॉन्ग पोजीशन है उसे होल्ड करिए। डर लगता है तो 17,300 का पुट ऑप्शन निफ्टी में, 36,000 का पुट ऑप्शन बैंक निफ्टी में हेज करने के पर्पज से रख लीजिए। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं तो होल्ड, अपनी पोजीशन को होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं। ओके, पोजीशन को होल्ड करें, कोई चिंता की बात नहीं है। नई एक्सपायरी कल से शुरू होगी, देखेंगे। आज के रेंज बाउंड बाजार में कुछ ज़्यादा आपको मूवमेंट नहीं दिखाए, पर एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक है। बिगुल, जय का जैकपॉट। बताया जाए। जी दीप, खरीदना है यूबीएल का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, जो करीब आपको मिलेगा अभी 53, 50, 55 के रेंज में, 53.50, 55 ये रेंज में आप खरीदे यूबीएल का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, अप्रैल सीरीज का ऑफकोर्स। और नीचे में स्टॉप लॉस आप लगाइए 39 का, एंड टारगेट ऊपर में जो बन रहे दीप, पहला टारगेट है 76 का, एंड दूसरा टारगेट जो निकल कर आ रहा है दैट इज 84।
76, 84 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे यूबीएल का ऑप्शन। ये बहुत ही बढ़िया आज यूबीएल बोलिए, मैकडोवेल्स बोलिए, सब में एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है दीप। और खास करके यूबीएल में फॉलिंग चैनल के ऊपर से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, मोमेंटम ऑलरेडी एक अच्छे बाय क्रॉसओवर दे चुका है। इसके जो स्पॉट में टारगेट्स बनते हैं दीप, दैट इज 1540 एंड 1570, तो 1570 तक भी हमें देखने मिल सकता है यहाँ से, विच इज नियरली अराउंड 80 पॉइंट्स एंड दैट इज अराउंड 5 to 6% का एक मूव हमें स्पॉट में देखने मिल सकता है। और अगर मुझे कोई अर्ली सिग्नल मैकडॉल में मिला तो वहां पे भी मैं रिकमेंडेशन दे दूंगा। तो ये है आपके लिए 1500 का कॉल खरीदना है यूबीएल, यूनाइटेड ब्रूअरीज। करंट लेवल क्या है इसका जय? दीप इसको खरीदना है, इसका करंट स्पॉट का लेवल से 1490 का, 1500 के स्ट्राइक का कॉल खरीदना है 5350 से लेके 55 के रेंज में, 39 का स्टॉप लॉस रहेगा, 76, 84 के टारगेट्स। तो 55 के करीब आपको ये 1500 का कॉल मिल जाएगा। 76, 84 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर करनी है खरीदारी। जय ठक्कर की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। अनिल जी, वित्त वर्ष खत्म हो रहा है, हमने थोड़ा डेटा भी पुल अप करा। पिछले साल जो निफ्टी के टॉप गेनर्स रहे, कुछ यूजुअल नेम्स हैं, बजाज फिनसर्व, हिंडाल्को, टाइटन, जेएसडब्ल्यू स्टील। इसमें एक सरप्राइजिंग मूवर है, और ये सरप्राइजिंग मूवर पिछले 1.5 महीने के एक्शन की वजह से ही है। गेस करेंगे? ओएनजीसी 60% ऊपर है सर पिछले साल में। 60% की गेन ओएनजीसी आपने कभी देखी? एक वित्त वर्ष में ओएनजीसी अगर आपको ऐसी गेन दिखा कर जाए। करेक्ट, नेवर हर्ड ऑफ। कभी कोई सोच भी नहीं सकता, मतलब कभी भी किसी को भी आप टॉपिक में पूछो ओएनजीसी तो आएगा ही नहीं कभी, मतलब कोई ओएनजीसी तो इसलिए लेगा ही नहीं कि ये याद ही नहीं रहता कि ये है भी निफ्टी का। कच्चे तेल ने कमाल किया ना, बहुत बढ़िया मूव आई है सर, और एक साल में 60% की गेन ओएनजीसी आपको दिखा रहा है, तो बढ़िया एक्शन रहा है। एक बार जरा ओएनजीसी के चार्ट पर भी राय ले लें। श्रीकांत जी, एक साल का चार्ट, स्पेशली पिछले 3 महीने का चार्ट तो बड़ा इंप्रेसिव रहा है ओएनजीसी का। ऐसे ही एक्शन आगे भी एक्सपेक्ट करना है सर? बिल्कुल, देखिए वैसे चार्ट में अगर आप देखें तो इसने कई बार काफी अच्छे ब्रेकआउट फॉर्मेशंस बनाए थे, लेकिन चूंकि ये जो अचानक से ओएफएस आता है या तो कोई ना कोई एक स्पेसिफिक सब्सिडी आ जाती है, उसकी वजह से मैंने देखा है कि इसके चार्ट्स बिगड़ जाते हैं। इस बार कई दिनों से ऐसी कोई स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो नहीं थी, लेकिन वापस हमने पिछले दिनों में एक न्यूज़ फ्लो देखा और 159 के करीब उसने एक ओएफएस लाया, और इसी वजह से वापस थोड़े से चार्ट्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक इस बार कम से कम 240 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो बिल्कुल पीएसयू स्टॉक्स में आप पोजीशंस बनाए। देखिए स्टील अथॉरिटी की बात हो रही थी, उसका भी रीजन यही है कि ओएफएस आ सकता है या तो कभी ना कभी कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जिसकी वजह से इसमें जो प्राइस जो एक एप्रिसिएशन होता है वो अचानक से रुक जाता है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें लॉन्ग कीजिए विद अ व्यू कि इसमें अच्छा डिविडेंड आएगा, शायद कोई नीचे के प्राइस की ओएफएस आ जाए और उसमें बेनिफिट मिले। अदरवाइज मुझे लगता है कि इट इज बेटर टू स्टे विद प्राइवेट कंपनीज। तो ये आपके लिए ओएनजीसी। दूसरी तरफ एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटो, श्री सीमेंट, एचयूएल, बीपीसीएल, यहाँ से आपको सुस्ती आती हुई दिखिए। कमजोरी वाले स्टॉक्स से एचडीएफसी लाइफ टॉप लूजर है पिछले वित्त वर्ष का, ये जो आज खत्म हो रहा है वित्त वर्ष उसका 22%। हीरो मोटो पिछले कुछ दिनों में हमने भारी गिरावट इस पर आती हुई देखी, पर टॉप लूजर 22% की है। टॉप गेनर बजाज फिनसर्व 78% गेन्स दिखा चुका है। तो वैसे अगर आप देखें तो अच्छा ही वक्त रहा है इन काउंटर्स के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा जो आज अच्छे एक्शन में रहा या एटलीस्ट वापस बैंक निफ्टी में आ गया है, इस पर भी आपने पिछले साल अच्छी गेन्स देखी हैं। लगभग 52% ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा है, हालांकि उसके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपने लगभग 30% की गिरावट देखी। तो अच्छा मिक्स रहा है, कुछ बैंकिंग नेम्स में भी अच्छी गेंस के साथ ही कुछ चुनिंदा बैंक्स क्लोज हो रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अच्छा मूव रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 36% ऊपर रहा। फेडरल बैंक 30% ऊपर रहा पिछले साल, और ये भी काफ़ी एक्टिव रहा। इनफैक्ट फेडरल बैंक पर नज़र रखिएगा, देखते हैं आगे कैसे परफॉर्म करेगा। सुमित जी, 100 के पार जाने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है फेडरल बैंक, उसी के आसपास है। पिछले साल या इस वित्त वर्ष में तो 30% की गेन रही। आने वाला साल कैसा रहेगा सर इसके लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, 100 के आसपास ये घूम रहा है। 100 का लेवल निकलने दीजिए, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस होगा तो एक बढ़िया मूव फेडरल बैंक में देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर 37,000 का लेवल ब्रेक होने दीजिए और फेडरल बैंक के अंदर 100 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। फिर बैंक निफ्टी आएगा 40,000 और फेडरल बैंक आएगा 115 से 120 रुपए तक। मेरे को लग रहा है जल्दी ये मूव अप्रैल महीने के अंदर बैंक निफ्टी और फेडरल बैंक दोनों में देखने को मिलेगा। तो ये है आपके लिए राय फेडरल बैंक पर, इस पर रखिएगा नजर। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी पिछला साल काफी अच्छा रहा है। आज का दिन बहुत ही सुस्त रहा है बाजार के लिए, हालांकि शुरुआत ठीक ठाक हुई थी,
मोमेंटम में भी था बाजार, बट 17,500 के ऊपर टिकने में स्ट्रगल किया है, 17,450 के नीचे भी नहीं आए हैं। बहुत ही सीमित दायरे में आज आपने एक्सपायरी निकाली है। बैंक निफ्टी भी अब लगभग एकदम सपाटी बंद हो रहा है 36,350 के आसपास। जेएसडब्ल्यू स्टील आज का टॉप गेनर रहा, 2% की तेजी। एफएमसीजी में आज आपने एक बढ़िया एक्शन देखा, ब्रिटानिया पर रिबाउंड था, आईटीसी, नेस्ले, HUL सभी काउंटर्स में खरीदारी देखी। हालांकि ये साल HUL के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स आगे था 1.5%। एक्सिस बैंक में थोड़ी खरीदारी देखी, भारतीय एयरटेल, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाइटन, ग्रासिम, TCS ये कुछ गेनर्स थे। उसके सामने लगभग 30 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव थे। हिंडाल्को पर बड़ी गिरावट आई, जो इनका केपेक्स प्लान है उस पर बाजार ने पॉजिटिवली नहीं रिएक्ट किया। डिवीज लैब, अपोलो हॉस्पिटल्स निफ्टी में पहले दिन 2.25% फिसला। डॉक्टर रेड्डीज, रिलायंस, विप्रो, आइशर, HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक, कोटक, टाटा मोटर्स, सन फार्मा, बजाज फिनसर्व और मारुति आपके लिए कुछ सुस्त स्टॉक्स रहे जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। वायदा कारोबार की तरफ आए, बढ़िया एक्शन, HAL 6% ऊपर, टाटा कम्युनिकेशंस 6% की तेजी दिखाता हुआ। एस्कॉर्ट्स में बढ़िया एक्शन था आज, ABB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, GNFC, कॉनकॉर, PVR, मैरिको, पेज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर में बढ़िया खरीदारी देखी। उसके सामने स्ट्राइड्स और डिवीज दोनों ही सुस्त। वोडाफोन आइडिया में आपने आज कमजोरी देखी, 3% नीचे, एकमात्र स्टॉक जो बैन में था कल बैन से बाहर आ जाएगा। इन्फोएज, IRCTC, BHEL, माइंडट्री, SBI कार्ड, जाइडस लाइफ साइंसेज, L&T इन्फोटेक, पीरामल एंटरप्राइजेज, इंडिया बुल्स और MCX यहाँ पर भी आपने सुस्ती बनती हुई देखी है। कुछ और काउंटर्स जो पिछले साल अच्छी परफॉर्मेंस दिखा कर गए हैं, टाटा टेली पिछले साल 1100% की गेन आती हुई देखी। एंजल वन 430% ऊपर रहा। अनिल जी का BSC 400% की गेंस पिछले साल दिखाई है इसने। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स 400% ऊपर रहा। कुछ कैश स्टॉक्स थे जहां पर आपने बढ़िया एक्शन आते हुए देखा था पिछले साल। टाटा इलेक्सी बड़ा गेनर रहा, आज भी आपने अच्छा एक्शन टाटा इलेक्सी पर देखा, लगभग 250% का उछाल दिखाते हुए गया है। ट्राइडेंट, JSW एनर्जी एक और SIP स्टॉक हमारा, सोना, BLW, परसिस्टेंट सिस्टम्स ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पे आपने मूव देखी। KPIT टेक, जिंदल स्टेनलेस, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी कुछ और काउंटर्स थे जो पिछले साल के स्टार्स रहे हैं। आज थोड़े सुस्त जरूर है, बट वित्त वर्ष एंड होते हुए, मार्च एक्सपायरी एंड होते हुए और आज का ट्रेडिंग सेशन भी डन फॉर द डे सर। थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल ईयर 2022 2022 वित्त वर्ष को बहुत बहुत धन्यवाद। 50% गेन निफ्टी किया, जो भी दिया अच्छा दिया, सबको दिया, बहुत ही बढ़िया। हल्की फुल्की नेगेटिव क्लोजिंग ठीक है, चलता है, कोई खास बात नहीं, पार्ट ऑफ लाइफ। ओके, हर गुरुवार आता है हमारी खास शो बात दुनिया की होती है और वहाँ हम आपको इंटरेस्टिंग ग्लोबल इवेंट्स और कहानियाँ बताते हैं। तो आइए आज के शो की देख लीजिए एक बेहतरीन झलक, क्या कुछ है आज खास। इमरान खान की कुर्सी का क्या है पेंच? एक राजनेता का इश्काना अंदाज, कहां नीलाम हुआ 35 करोड़ का मास्क। और अंतरिक्ष में सनसेट का अद्भुत नजारा। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर सिर्फ जी बिजनेस पर। तो बंसल जी, ये शो सिर्फ आपके लिए, फॉर योर आइज ओनली। जरूर देखिएगा बात दुनिया की। इसमें ये बताया गया है एक कहानी में, आपने सुना होगा, 85 साल का दूल्हा। अगर आप में से भी किसी के अरमान जागे हो तो शो जरूर देखेगा। जरूरी नहीं कि मतलब हर चीज पे एक्शन लेना ही जरूरी है, सुनने देखने में भी बहुत बार मजा आता है। 85 साल का दूल्हा, 32 साल की दुल्हन, कमाल है, वाह। तो जरूर शाम को 4:30 बजे ना, हाँ 4:30 बजे ये शो मिस मत कीजिएगा। आज का स्पेशल बात दुनिया की आप सबके लिए। आइए, इसके अलावा जो शो है आपके लिए, जिस कार को आप खरीदने जा रहे हैं उसकी सेफ्टी फीचर्स क्या है और क्रैश टेस्टिंग में उसकी रेटिंग क्या है, ये सब जान लीजिए। और इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपके लिए एक्शन है, आज शाम 5 बजे हम आपको बताएंगे। आपकी खबर आपका फायदा में एनकैप इंडिया का क्रैश टेस्ट। तो हमारे हिंदुस्तान की कारें कितनी सुरक्षित है और क्रैश टेस्ट में कितनी पास होती है, इस पर करेंगे बातचीत। मनीष राज सिंघानिया साहब होंगे VP फाड़ा के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे PS पसरीचा साहब जो पूर्व DGP है महाराष्ट्र के, और अविक चट्टोपाध्याय साहब हैं जो को फाउंडर है एक्सपीरियल के। इन सबसे करेंगे हम मुलाकात।
अगर आप जानना चाहते हैं कि नए साल में होने वाले बदलावों से आपके निवेश पर किस तरह का असर पड़ेगा, तो आज शाम का मनी गुरु का शो आपको जरूर देखना चाहिए। और साथ ही टैक्स को लेकर भी जो बदलाव होने जा रहे हैं उन पर भी हम आपको पूरी विस्तार से देंगे जानकारी। 1 अप्रैल बड़े बदलाव, रहे तैयार। हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और सी इंस्टीट्यूट के पूर्व प्रेसिडेंट वैद जैन साहब और सुनील गर्ग साहब। ये हमारे साथ जुड़ेंगे शाम को 6:26 पर आज। ओके, ये तो आज का आयोजन है, लेकिन कल का आयोजन भी बताना जरूरी। हफ्ते का है आखिरी दिन, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन और परसों हम मनाएंगे हिंदू नववर्ष यानी कि गुड़ी पड़वा। तो पिक ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, नए वित्त वर्ष की फाइनेंशियल ईयर की पिक्स आपको मिलेगी कल सुबह 8:30 बजे हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, और सुबह 11 बजे भी एक विशेष शो होगा हमारा जो आपको देखना है, न्यू ईयर पिक्स सुबह 11 बजे भी। इसके अलावा दोपहर में 1 बजे उन सब स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे जो 1 अप्रैल को आपको करनी चाहिए। अप्रैल फुल स्टॉक्स कौन से हैं वो शेयर जहां पर पिछले साल आप अप्रैल फुल बने और अगले साल भी बनने की पूरी संभावना है। इन सब के साथ आपका पसंदीदा कार्यक्रम मस्ती की पाठशाला ये भी होगा कल 3:30 बजे, और टॉपिक वही है, आप किसे, क्यों और कैसे अप्रैल फुल बनाना चाहते हैं, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। देखना मत भूलिएगा कल 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला भी। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 17,464 पर निफ्टी 33 अंकों के नुकसान के साथ, और इतना ही मजबूत बैंक निफ्टी 39 अंकों की तेजी के साथ मिला जुला कारोबार। थैंक यू वेरी मच। एक्सपायरी आराम से शांति से निकल गई, कोई टेंशन वाली बात ज़्यादा हुई नहीं ऊपर नीचे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, श्रीकांत जी, धन्यवाद आपका। जैन साहब, जय ठक्कर साहब, और साथ ही साथ हिमांशु जी का भी शुक्रिया। सुमित जी अभी क्यों नमस्कार हाथ जोड़ रेडी हुए सुमित जी? अनिल जी, एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ ना, तो इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट ड्रामा हम नए फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे इसके लिए। ओके, थैंक यू। अच्छा, कल सुबह जब नया शुरू होगा तब भी ऐसे ही करेंगे? हाँ नहीं जी, कल गुड़ी पड़वा का विश भी करना है ना। बहुत बढ़िया। तो सुमित जी का विशेष शुक्रिया हाथ जोड़कर हमारा अभिवादन करने के लिए। इजाज़त दीजिए मुझे और दीप को।